अदरवाइज आज का सेशंस मैं बता देता हूँ। आज हम लोग 2 पॉइंटर्स पे बात करेंगे। मैंने सेशन डिस्कॉर्ड में बता ही दिया था। देयर आर आई सेलेक्टेड 8 प्रॉब्लम्स। टू मच वर्क प्रेशर विल बी मोर कंसेप्ट। थैंक्स। कूल। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, राइट? हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ स्टार्ट है। हाँ। आई वाज सेइंग आज के सेशन में बता देता हूँ 8 प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि सारी 2 पॉइंटर्स पे हैं। एरेज एंड 2 पॉइंटर्स, उससे बाहर कुछ नहीं है। एंड उनमें से 4 प्रॉब्लम मैं इस सेशन में सॉल्व करूंगा। मोर और लेस हम लोग 15 to 20 मिनट्स पर प्रॉब्लम देंगे। एंड बाकी की 4 प्रॉब्लम्स जो कि सेम कॉन्सेप्चुअली बेस्ड होंगी, आई विल बी गिविंग यू एज अ होमवर्क फॉर दिस वीक। सो यू विल हैव टू डू देम योरसेल्फ। अगर कोई भी डाउट आता है, अगेन यू कैन आस्क ऑन द चैनल। नाउ टू स्टार्ट विद दीज प्रॉब्लम्स, let me go to OpenDev's GitHub. Uh, सारे सेशन रिसोर्सेज फॉर दिस नीड फॉर DSAS रिसोर्सेज, sorry, series is shared on that on our GitHub repository. Let me share the link with you. Yep. मैं चैट में लिंक पेस्ट कर देता हूँ। एंड इस रिपोजिटरी में पर सेशन सारे प्रॉब्लम्स लिस्टेड है जो हमने उस वीक होमवर्क के लिए दिए थे, लीड कोड प्रॉब्लम्स। एंड अगर उस वीक की रिकॉर्डिंग भी है, तो वो भी लिंक इसमें मेंशन्ड है। सो यू वेन एवर यू हैव सम टाइम, अगर तुमने पिछले वीक का कुछ भी मिस किया है, देन यू कैन चेक आउट द रिकॉर्डिंग एज वेल एज द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स देयर, और उस उनको डेफिनेटली सॉल्व कर लेना। वो अच्छी प्रॉब्लम्स है, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है, और उनको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। इस वीक के जो आज हम भी करने जा रहे हैं वो है 04-2 पॉइंटर्स नाम से फोल्डर है। उसके अंदर 8 प्रॉब्लम्स लिस्टेड है। आई विल बी सॉल्विंग द फर्स्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट देयर। लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन एंड फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, राइट? एक और चीज जो मैंने लास्ट टाइम पोल भी लिया था डिस्कॉर्ड चैनल में कि सेशंस अब से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइप होंगे रादर देन थियोरेटिकल, बिकॉज आई वाज आस्किंग कि आई आई लाइक पोल के रिजल्ट से ये थोड़ा लगा कि सबको कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज बेसिक आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा दिक्कत हो रही है, लाइक हाउ टू अप्रोच, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, व्हाट आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स। सो उसी पे हम लोग अब से ज्यादा ध्यान देंगे। आई बी सॉल्विंग मोर ऑफ प्रॉब्लम्स रादर देन डिस्कसिंग थ्योरी मैं रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा। यू कैन लाइक इट विल बी गिविंग एज होमवर्क। तो वो तुम अपने टाइम में पढ़ सकते हो। अगर इशू आता है तो हाँ, लेट अस नो। बट इन सेशंस में हम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देंगे। आई बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइव, एंड होपफुली दोज विल बी मोर वैल्यूएबल टू यू। और अगर किसी को फीडबैक है तो एट द एंड ऑफ द सेशन मैं फीडबैक पूछूंगा, तो देन यू कैन जस्ट टेल देन एंड देयर इफ यू थिंक दिस इज नॉट वर्किंग फॉर यू। Cool. So let me start my sharing my screen. And ये सारी problems, so the way it will be done is, first let me know सबको screen दिख रही है? अगर किसी को visible नहीं है तो let me know. मैं थोड़ा zoom in कर देता हूँ। दिख रही है। Cool. So what we'll do is I'll open the problem first, and मैंने ये लिंक दे ही दिया है सबको, तो इस लिंक पे चले जाओ। I'll open the first problem. I'll read the problem statement. थोड़ा समझाऊंगा, मे बी एक्सेल ड्रॉ भी ओपन कर लेते हैं, कुछ ड्रॉ करना पड़ा मुझे तो। And after I explain this problem, and maybe I'll probably not discuss the approach first. I'll ask you to think of approach. मैं एक दो लोगों से पूछूंगा उन्होंने क्या approach सोची है, and then I'll also think of my approach, and then I'll solve the problem. And उस पे फिर हम लोग ये चीजें डीएसए ज्यादा डिस्कशन से जितना तुम सीखोगे ना, उससे ज्यादा कहीं नहीं सीख पाओगे। तो एक दूसरे की अप्रोच सुनना और पर्सपेक्टिव जानना, वहां से अप्रोचेस निकल के आती है, वहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड होती है कि ये भी सोचा जा सकता था, जो मैंने सोचा इसके अलावा भी 3 तरीके से और सोचा जा सकता था, दूसरे लोगों ने सोचा। तो ये चीजें मैटर करती है, यही चीजें तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाती है और तुम्हारा बेसिकली विजन ब्रॉडन कर देती है जितना तुम सोच सकते हो। Cool. Let me change the language here to JavaScript. Sorry. So problem is called move zeros, and you are given an integer array nums. You have to move all the zeros. So integer array है तो of course integers, and you have to move all the zeros to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero elements. तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर तुम्हारे पास ये एरे दी हुई है तो इसमें जितने भी जीरो है उसको एंड में पुश कर देना है, बेसिकली एरे के मतलब मूव कर देना है। एंड बाकी सारे एलिमेंट्स की रिलेटिव ऑर्डरिंग, मतलब ऑर्डरिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर 1 3 12 था
तो यहाँ पे 1 3 12 ही रह जाना चाहिए और बाकी जितने भी जीरोस थी वो उतनी एंड में चली जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने 12 1 3 कर दिया, नो, रिलेटिव ऑर्डरिंग मुझे मेंटेन करनी है और जीरोस को एंड में पुश करना है। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज pretty much straightforward. And now I want all of you to start thinking of some approach. कोई भी approach, naive approach भी चलेगी कि how will you solve it? Don't think about time complexity, anything. Just tell me approach. मैं उस approach को discuss करूंगा, उसकी time complexity बताऊंगा यहाँ पे. And if it is समथिंग दैट इज वेरी गुड तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर उससे भी और बेटर अप्रोच हो सकती है तो हम उसको उसको डिस्कस करेंगे, फाइनली हम मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को इम्प्लीमेंट करेंगे। कूल। कोई है जिसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ नहीं आई या करना क्या वो समझ नहीं आया प्रॉब्लम में, तो जस्ट रेज योर हैंड। मीट में यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, आई विल बी सीइंग, अगर किसी का रेज्ड हैंड होगा तो आई लुक एट दैट। आई डोंट सी एनी रेज्ड हैंड, तो आई होप सबको क्वेश्चन तो समझ आ ही गया है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, किसने कोई अगर कोई भी अप्रोच सोची है तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट टेल अस द अप्रोच जो भी तुमने सोचा है। अगेन नाइव अप्रोच भी एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। So like we make an array of we make an array हम्म and then we like iterate the array हम्म and for each non-zero number like we add it to a new array ओके and after like if that array goes out of bounds we just fill the remaining spaces with zero. सो एंड यू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस जितनी इनकाउंटर हुई थी ओवर टाइम, ताकि उतनी जीरो बाद में पुश कर सके, यू आर सेइंग। Yeah, either that or like if like my above arrow like the sorry above array if that goes out of bounds, so हम्म of course like all the numbers have been finished and then I can just fill. Okay, yeah, I need ओके, to count, I need या to इधर count यू कैन काउंट और आल्सो द अदर length of अप्रोच the इज array. देयर कि जितनी लेंथ अभी बनी वर्सेस Um, जितनी ओरिजिनल थी उसमें जो hmm, डिफरेंस है उतनी जीरोस है ऑफ कोर्स, तो yeah, उतनी yeah, जीरो yeah, भी यू कैन आल्सो पुश। yeah. So that's a fairly fine acceptable approach. So let's also think about time complexity of the approach, because you'll be iterating over the array. So let's say what this person is saying is um, और थोड़ा फास्ट पेस रहेगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं, ज़्यादा डिस्कशन ही होगा, तो मे बी एक्सेलेटर पे चलता है। So let's say if I have this array of 1 2 3 4 and then 0, then this person is saying इस पे iterate करो, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है उन सबको एक न्यू एरे में बना लो, let's say 1 2 3 because these are non zero. So that this was original array, O, this is O, and then this is, let's say, the output array or the return that or the answer array. I'm saying R for return. तो और इस इसमें और इसमें जितना डिफरेंस है बेसिकली उतनी जीरो होंगी, तो एंड में इतनी जीरो पुश कर दी, तो दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट। और मे बी मैंने जीरो एंड में लगा दिया, मे बी लेट्स सी कैन आई, लेट्स से ये जीरो यहाँ होता 0 1 2 3 4, तो पहले 1 2 3 4 इस एरे में बना होता, और जितना इन दोनों के लेंथ में डिफरेंस है, ये 4 है ये 5 है, एक डिफरेंस है, तो उतनी जीरो हम एंड में पुश कर देंगे, बिकॉज उतनी जीरो एरे में प्रेजेंट थी और वो सबने एंड में पुश कर दी। सो दैट्स अ फेयरली एक्सेप्टेबल अप्रोच। आई एरे पे सिर्फ एक बार आइटरेट किया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन, एन इज द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल एरे, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिकॉज हमने एक एक्स्ट्रा एरे बनाई है, सो दैट इज अनदर एन लेंथ एरे, सो एक्स्ट्रा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनी एन, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन and the space complexity is also order of n. करेक्ट। इस इन तीन पार्ट में अप्रोच पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, इस अप्रोच में किसी को कोई डाउट अगर है तो जस्ट रेज योर हैंड। आई डोंट सी एनीथिंग, लेट्स सी, तो किसी किसी और ना कोई और अप्रोच सोचिए, तो यू कैन जस्ट टेल दैट अप्रोच एज वेल, जो ऑल्सो जो इससे बेटर है, इधर इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ स्पेस। टूल आई डोंट सी एनीथिंग, तो आई गेस सबने ऑलमोस्ट। यार एक चीज हो सकता है, दो पॉइंटर बना लेंगे एम और एन, और फिर एन बढ़ते रहेगा, लाइक
एन शुरू होगा 1 से, एम शुरू होगा 0 से, राइट। एंड अगर एन फाइंड करता है किसी प्लेस पे, इट्स नॉट इक्वल टू, सॉरी, एम लूप रन करेगा जब तक कि एन इज लेसर देन नम्स डॉट लेंथ, मतलब एरे का लेंथ के बराबर। एंड नंबर में जब n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड m वाला पॉइंटर इज इक्वल टू 0 पोजिशन पे, तो हम लोग उसको स्वैप कर देंगे एंड n को बढ़ाएंगे, वरना n बढ़ते रहेगा एल्स कंडीशन में। Can you tell us this approach like in terms of like थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ताकि सब बाकी सब लोगों को समझ आए। Let me like draw it. Let's say m and n ले लेते हैं यहाँ से। Let's say 0 1 2 3 4 ये था, and then there is m. Let's say m, and then there was n. हाँ, n is at initially m is at 0, n is at 1, n is 1. राइट। हाँ, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्विक क्वेश्चन, m 0 से इनिशियलाइज हुआ है और n you are saying 1 से इनिशियलाइज कर रहा है। हाँ, Why 1? मतलब 1 पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से, तो मतलब इंडेक्सिंग की टर्म्स में वो 0 हुआ। हाँ, ओके, नहीं, इंडेक्सिंग की टर्म में फर्स्ट पोजीशन, नहीं, so this is the array 0 1 2, it has 5 elements, right? M is at 0th and n is at 1 first index, you mean this one? हाँ, Okay, right. okay. हाँ, so n जैसा मैंने बोला लूप रन करेगा till n is lesser than nums dot length, right? Okay. तो और कंडीशन ये है कि if m is at 0 element, if कंडीशन में m is at 0 and n is at non-zero, then we will swap it. तो पहली बार क्या हुआ कि 1 और 0 स्वैप हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, राइट? Okay, तो let's say you're saying ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मैंने 0 को स्वैप कर दिया, राइट? Now you are here, राइट। अब सेम वे हमने दोनों को इंक्रीमेंट कर देनी है जब भी स्वैप होगा तो let's say m was 1 and n was 2. Okay. राइट। फिर से अब कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर से हम लोग स्वैप करेंगे। Okay. तो and this goes until let's say 4 भी स्वैप हो गया, राइट, and you have 0, ये यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 आया, फिर वहाँ पे 3 आ गया, और until ऐसे 3 4 और यहाँ पे आ गया 0, राइट। ओके। बट व्हाट इफ यहाँ पे 2 0 होती, लेट्स से I had another 0 here, what will happen then? राइट, उस केस में सो एल्स कंडीशन ये रहेगा कि अगर n ये है लाइक n इज एट अ 0th एलिमेंट, राइट? तो उस केस में हम लोग n को आगे बढ़ाएंगे टिल वी फाइंड नॉन जीरो एलिमेंट एंड देन स्टार्ट स्वैपिंग। स्वैपिंग वाली अप्रोच में इशू क्या है कि एक 0 को लेट्स से वो एंड में पुश कर देगा, बट इट विल नॉट कंसीडर ऑल ऑफ द जीरोस। इफ यू वांट टू स्वैप विद ऑल ऑफ 0, यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ द 0, उतने ही पॉइंटर भी रखने पड़ेंगे जितनी जीरोस थी। लेट्स से अदरवाइज let's say it was 0 1 0 2 0 3, तो ये स्वैप हुआ, फिर 0 0 आ गया, let's say 0 0 नहीं स्वैप होता, तो let's say it became zeros and then it became 0, there's 1 0 0 2, now you are comparing this 0 with 2, so let's say ये हट जाता, ये यहाँ आ जाता, राइट? ये करना होता। now you have 1 2 0 0 0 3, now you compare this 0 with बट आवर m is at 2, right? okay, m 2 के आगे है, वहां पे 2 के आगे है तो वहां 0 होगा, राइट? okay, you are saying this m is in front of आगे 2 के आगे, तो सेकंड नेक्स्ट एलिमेंट। oh you mean this one? हाँ, राइट। okay, सो अब वहां से स्वैप होगा क्योंकि 3 अब वहां पे मिला है, तो वहां से स्वैप कर दिया एंड देन n लूप के लेंथ तक पहुंच गया एंड एंड हो गया। so you are saying जब भी कोई 0 मिले, बेसिकली अप्रोच ये है कि m यहाँ से चलेगा और जब भी उसको कोई 0 मिलेगी वो रिलाई करेगा j पे, j को नॉन जीरो एलिमेंट मिलने का, और जैसे नॉन जीरो मिला वो उसको स्वैप कर देगा। स्वैप कर दिया। That's fine. That's a fairly fine approach. Let's see, will that work?
I'm trying to think of करता a हूँ हाँ I'm trying to think of a case कि will it fail in some case or maybe this is actually true. So let's see, let me explain the approach to everybody once. एक पॉइंटर है, लाइक पॉइंटर्स की टर्म्स में वैसे बताऊं तो एक पॉइंटर हम रख लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया 0th एलिमेंट, और एक पॉइंटर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट एलिमेंट, और मुझे ये देखना है कि इसको मैं बोल रहा हूँ m पॉइंटर है ये, और इसको मैं बोलता हूँ n पॉइंटर है ये। मैं m पॉइंटर को भी चलाऊंगा और n पॉइंटर को भी चलाऊंगा, और जब भी n पॉइंटर पे एक m पॉइंटर पे बेसिकली m पर जब भी एक 0 प्रेजेंट होगा, देन आई एंड अगर n पर नॉन जीरो प्रेजेंट होगा, देन आई विल स्वैप दीज पोजीशंस। देखो क्या केस हो सकता है कि या तो m पे भी 0 है, n पे भी 0 है, यानी 0 0, तो कुछ नहीं करना। या तो m पे 0 है, m पे नॉन जीरो है, मतलब मैं ऐसे क्रॉस मान लेता हूँ m पे नॉन जीरो, तो स्वैप कर दो, बेसिकली स्वैप। m पे नॉन जीरो है, लेट्स से m पे नॉन जीरो है बट n पे 0 है, तो उस केस में क्या करेंगे मीर? तो उस केस में m को जस्ट आगे बढ़ा दो, बिकॉज अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो करेक्ट पोजीशन पे है ऑलरेडी, लाइक जो क्रॉस एलिमेंट है वो ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे है, सो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। एंड इफ अगर इस पे भी नॉन जीरो है, इस पे भी नॉन जीरो है, तो हमें तब भी कुछ नहीं करना। तो इस केस में स्वैप करना है और बाकी केसेस में जस्ट आगे बढ़ जाना है। that's what I understood from his approach. And किसी कोई है जिसको ये अप्रोच समझ नहीं आई before we even talk about correctness of this approach or time complexity or anything? कोई है जिसको ये अप्रोच समझ नहीं आई? Let's see, कोई भी रेस हैंड दिख नहीं रहा है, तो आई गेस सबको अप्रोच तो समझ आएगी जो मीर ने डिस्क्राइब की, एंड मीर इज इम्प्लीमेंटिंग दैट सॉल्यूशन, सो वी कैन डू दैट। कूल। किसी और के माइंड में कोई और अप्रोच है? वी कैन डिस्कस दैट, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन with some with implementation. All clear? Cool. Then so Mihir is implementing this approach, so I won't implement this approach, otherwise वो duplicacy होगी। Maybe I'll implement something, let me see, is there a third approach also? ये नोट मैंने मिस कर दिया, बट आई थिंक यू शुड हैव सीन दिस। यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। नाउ जो फर्स्ट अप्रोच किसी ने मुझे बताई थी, जिसने भी बताई थी, उस अप्रोच में हम एक एक्स्ट्रा एरे बना रहे थे, बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन स्पेस एक्स्ट्रा था, बट दे आर सेइंग डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी एक्स्ट्रा एरे और एक कॉपी ऑफ एरे। तो वो अप्रोच काम नहीं करेगी, तुम्हें सेम एरे को इन प्लेस ही एडिट करना है। सो नाउ यू हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, हाउ विल यू solve it without changing, without making a copy of the array? How will you do it in O1 space? जो अप्रोच मिहिर ने बताई है, 2 पॉइंटर्स की अप्रोच, नाउ यहाँ पे 2 पॉइंटर्स, बिकॉज यू आर using 2 pointers m and n to point to elements which you care about, or basically which you are solving on. So this is basically 2 pointer approach. You use 2 pointers, and ये approach array को, if you see, we are only swapping elements in the same array, we are not making a copy of an array. So ये approach in place approach है, order of 1 space complexity के है. So this is acceptable according to the solution, according to the question. जो फर्स्ट अप्रोच हमने डिस्क्राइब की थी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बिकॉज दैट इज यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। सो यप, सो दिस अप्रोच इज acceptable one. We can go ahead and implement this actually, unless Mihir ने कर लियो तो we can look at his solution, otherwise we'll implement it. Mihir, is it done? और नहीं भाई, किसी और ने कोई और solution से कर लिया तो you can just paste your link in the chat and I'll look at that. If not, then हम लोग खुद से implement कर लेंगे। Cool, I don't see any solution, तो let's implement this solution. ये वाला solution implement करते हैं। तो देखो क्या करना है, ओवरऑल ऑन अ हायर लेवल m and n पॉइंटर चलाना है, m यहाँ से n यहाँ से। जब भी m
m 0 पे प्रेजेंट हो और n नॉन जीरो हो, राइट, ये कंडीशन है, तो स्वैप कर दो। अदरवाइज इस कंडीशन में क्या करना है, m को इस वाली कंडीशन में क्या करना है, जब m भी जीरो n भी जीरो हो तो n को आगे बढ़ाना है, लाइक दिस इज n प्लस प्लस। अगर m नॉन जीरो हो, n जीरो हो, तो m को बढ़ा दो, m को आगे बढ़ा दो। और अगर दोनों ही नॉन जीरो है तो दोनों को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब दोनों को प्लस प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। सूडो कोड टाइप मैंने बोल के बता दिया है। अब मैं इसको जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, जस्ट एज अ लैंग्वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी चूज कर सकते हो तुम। सो आई एम गोना स्टार्ट विद लेट्स से const n is nums, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम लोग, स्टोर कर लेते हैं। सो लेंथ, देन I need 2 pointers, so let's say m equal to 0, n also equal to 0। क्या करना है, जब तक, oh sorry, n we have to start at 1, while n is less than, इसको कैपिटल n ले लेता हूँ because that's different n than this n। while n is less than the length of the array, do this if condition nums of m is 0 and nums of n is non zero, और लाइक मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा हूँ, लेट मी सी नेगेटिव एक्चुअली नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ओके, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। सो उस केस में अपन क्या करेंगे कि दिस विल से नॉट इक्वल टू 0, ताकि लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस हम लोग हैंडल कर सके, राइट। इफ दिस इज ट्रू देन यू वांट टू स्वैप n and m। सो उसके लिए क्या कर सकते हो कि जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ लेट्स से const temp as nums of n and then m पर कॉपी कर दो nums of n and that's about it। और उसको 0 कर दो, लाइक nums of n को तुम 0 कर दो। एक्चुअली इसको temp भी लिख सकते हैं, that's fine। oh no, my bad। ऐसे करना है कि n वाले एलिमेंट को m पे ले जाना है, m के वाले को n पे ले जाना है। तो n वाले एलिमेंट को मैंने टैब में स्टोर किया, देन m वाले एलिमेंट को मैंने चेंज कर दिया टू n वाले एलिमेंट। सो लेट्स से nums of n एंड देन nums of m को एक्चुअली इसमें यहाँ पे ना m की कॉपी बनाओ, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर चेंजिंग, एंड देन यहाँ पे temp बना लो, दैट्स इट। नाउ इफ एल्स वाले केस में क्या करना है, अगर m 0 पे है, मतलब ये केस तो हमने हैंडल कर लिया। अब क्या करना है कि अगर ये भी 0 है और ये भी 0 है, मतलब या इस केस में भी m प्लस प्लस करना है, इस केस में भी m प्लस प्लस करना है, इस केस में भी m प्लस प्लस करना है, और चलो इस केस में सिर्फ n प्लस प्लस करना है, इस केस में m भी प्लस करना है। तो व्हाट विल डू इज विल जस्ट चेक इफ else if nums of m is 0 and nums of n is also 0, in that case we can just increment n, right। अदरवाइज या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा, इन दोनों केस में जस्ट इंक्रीमेंट m, and I think you can increment n as well, I don't see why not। and इस केस में भी once you have done this then जब ये रिप्लेस हो गया तो then also you can increment both of them। let's see will this approach work, well fine, let's find out। पहले टेस्ट केस पे रन कर लेते हैं। well this was the input, we got output, and यहाँ तो सही लग रहा है। टेस्ट केस, लेट्स रन देम, मल्टीपल टेस्ट केस पे कहाँ रन कर रहा है, लीड कोड ने इंटरफेस चेंज कर दिया, ओ एक्चुअली ये दोनों टेस्ट केस पे रन कर रहा है, नाइस। कुछ कस्टम इनपुट दे के देख लेते हैं। कस्टम इनपुट लेट्स से मैंने एक लेंथ के एरे को दे दिया, थोड़े एज केसेस हैंडल करते हैं, है ना। अगर मैंने एक लेंथ की एरे दे दी, विल इट वर्क?
Probably not, because actually maybe it will work. Actually it will work. It will work because इस लूप में हम कभी जाएंगे नहीं उस केस में, because लेंथ 1 है, तो जब एक लेंथ की एरे होती है तो उसमें देयर इज नथिंग टू स्वैप, देयर इज नथिंग, जो है वही आंसर है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो उस केस में हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। बट लेट्स से मैं कुछ ऐसा केस देता हूँ जो मैं हमने यहाँ लिया था, लेट्स से दिस 1, 0, 2, 0, 3, 0. Will it work? Let's see. It seems to have worked. So ये भी एक्सेप्टेबल लग रहा है। लेट्स से एक और केस ले सकते हैं कि पहले मैंने सारी 0 दे दी, 0, 0, 0, एंड देन मैंने फिर एलिमेंट्स दिए 1, 2, 3. Will it work then? उस केस में भी काम कर रहा है, तो मे बी इतने केसेस में काम कर रहा है, तो मे बी इट विल वर्क। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। लॉजिकली हमने देख लिया कि हाँ, दिस सबमिशन सीम्स लाइक करेक्ट, और वो यहाँ पे भी दिख गया। जब हमने सबमिट किया तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है, एंड दिस वाज 83 milliseconds, which beats 99.6% of the solutions in terms of time, so that's good. And हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 लिया, so that is also good. Cool. ये सॉल्यूशन अगर किसी को देखना है तो I'll just post the link here. एक्चुअली किसी ने, काफी लोगों ने सबमिट कर दिया ऑलरेडी, that's nice. एक दो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। let's look at this and this. बट जो मैंने अभी सॉल्व किया, I'll stop here. जो मैंने अभी सॉल्व किया उसमें किसी को कोई डाउट, किसी को समझ नहीं आया या कुछ भी? सबको समझ आया? सच सच बताओ गाइस, क्या मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि सबको समझ आ गया? मजे मत लेना। Same solution, but if you start both pointers at 0, then you save a lot of conditions. Or you're saying if we start both pointers at 0, then how will you handle the swap condition? Because same element को क्यों swap करना हमें? If it's 2 and then m भी 2 पे point करता है, n भी 2 पे point करता है, why would you want to swap then? Like, we can swap the non-zero to front. Oh, you're saying keep the pointer to front, और जो भी 0 आया non-zero उसको Like above my comment, like I have posted the link, like you can. Okay, let me look at that solution then. Maybe it's the same one. अरे ये तो शायद मैंने पेस्ट किया। Hold on. Extra tabs हो गए, hold on. Let me close them. Cool, let's see this right? Rahul Shinde. Yep. So you're saying if you start m at 0 and then I is technically another pointer which starts from 0 to n, and then you see if I जो I पे point कर रहा है वो non-zero element है, then you swap it with m and then you plus m. That is also acceptable actually, because why it works is, let's say 1, if you swap 1 with 1, that's fine. Like end में कुछ hurt नहीं हुआ। 1 को 1 से swap कर दो, 2 से 2 swap, अगर ये array है तो 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 और 0 से 0, so it works. That's why it works. But this is one extra operation I think you're doing. Yes, you are saving some if else conditions, but you're doing extra operation, and that's something that they are saying, please minimize that. Could you minimize the total number of operations done? So let's say with this approach where you swap, even if you don't have anything, let's say मैंने array दी होती 1, 2, 3, 4, basically nothing to swap at all. How many swaps will this solution take versus how many the other will take? How many this will take? Zero वाली condition कभी true ही नहीं होती, because there's no zero. So technically 1 से 2 से 3, 4 गया, array finish हो गई, कोई भी swap operation नहीं किया. But with if we start at the first pointer, the Python solution that we just saw,
उसमें ये भी स्वैप होता, ये भी स्वैप होता, ये भी स्वैप होता, इवन इफ इट डिडंट हैव टू स्वैप, बट वो स्वैप होता और ये भी स्वैप होता। तो ऑपरेशंस वो तब भी होते। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, इट्स स्टिल ओ एन, वो भी ओ एन, नो डिफरेंस, बट नंबर ऑफ ऑपरेशंस उस वाली अप्रोच में ज्यादा है इफ यू स्टार्ट द पॉइंटर एट 0। आई होप आई लाइक मैंने थोड़ा वैसे समझा होगा, बट यू अंडरस्टूड द पॉइंट, माय पॉइंट, राइट? गुड, अंडरस्टूड. Then let's look at another solution. Let's look at this, and then let's look at this. K0, I think हाँ सेम ही solution जो दूसरे पर्सन ने पाइथन वाली अप्रोच दिखाई थी, like this is like kind of short form of swapping two elements, so ये short form है पाइथन में, but ये सेम अप्रोच, बट मैंने जैसे इसमें बताया कि ON अप्रोच है ये, दैट्स करेक्ट, बट ऑपरेशंस इसमें ज्यादा है बिकॉज हम तब भी स्वैप करते हैं जब जरूरत नहीं होती. ये अप्रोच ये वही है जो हमने इम्प्लीमेंट किया, बट इसमें क्या हुआ है, इफ m is pointing at non-zero element, then m plus जो हमारी last condition थी, I think that's our last condition. But if n is pointing to non-zero, which is this condition, then you swap. If n is not pointing to non-zero, then that's this condition, that's n plus plus, so that is also fine. Cool, ये same ही approach है. ओके, आई थिंक हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. 40 मिनट्स ले लिए, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और जल्दी करेंगे. अभी मुझे कॉन्सेप्ट ज्यादा समझाना था 2 पॉइंटर्स का, तो आई होप सबको 2 पॉइंटर्स एटलीस्ट समझ आओगे. जब आप 2 पॉइंटर्स उन एलिमेंट्स पे पॉइंट करते हो दैट यू आर प्रोसेसिंग और यू केयर अबाउट, तो वो 2 पॉइंटर्स अप्रोच होती है. 2 पॉइंटर्स की वेरिएशन बहुत ज्यादा है, कभी किसी टाइप से लगाना होता है, कभी किसी टाइप से, जो कि हम अभी 3 और क्वेश्चन देखेंगे उनमें से देखेंगे कि डिफरेंट टाइप से लगाना पड़ता है. बट कॉन्सेप्ट ये है कि यू सम सॉर्ट ऑफ पॉइंटर्स I, J, K, M, N जो कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहे होते हैं, and you do these operations based on these pointers. Cool. Let's move on to another next question then, if everything was fine. And next is merge sorted array. This is a good question. Let me paste the link in chat. सब लोग ये खोल लो, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ. I'll give you time to solve, not solve but just to discuss some approaches, और फिर हम एक अप्रोच जाके इम्प्लीमेंट कर लेंगे उनमें से. So let's look at question first. You are given 2 integer arrays nums1 and nums2 sorted in non-decreasing order. अब non-decreasing order मैंने पहले बता रखा है क्या non-decreasing क्या non-increasing ये functions क्या होते हैं. तो this is basically just if it's not decreasing then it's either same or increasing. तो उस order में दिए हुए जैसे 1 2 3 4 4 4 5 6 ये non-decreasing है. 2 integers m and m representing the number of elements in nums1 and nums2. Basically nums1 array दे रखी है जो increasing order में है, nums2 है जो कि increasing order में है. m दे रखी है कि m में nums1 में कितने elements है. इसकी लेंथ नहीं है ये कितने elements है, तो इसकी लेंथ तो 6 है बट इसमें elements सिर्फ 3 है, तो that's why m is 3, so that's why they are saying 1 2 3. बाकी जितने भी m से अलावा जितने बच गए वो सब 0 है. That's what they are saying. Next, the final sorted array should not be returned by ये तो वैसे नोट है, but what you have to do is you have to merge nums1 array 1 and array 2 into a single array which is again sorted is in increasing order, and they are saying it should not be returned. Basically you have to do this in place. कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं करनी कि एक को उठाया दूसरी को उठाया मर्ज कर दिया. मर्ज करना है इन प्लेस में, तभी उन्होंने ये एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है. दे आर सेइंग टू अकोमोडेट दिस nums1 की जो लेंथ है वो m plus n है. तो व्हाट दे आर सेइंग इज लेट मी ड्रॉ इट हियर. एक m plus n लेंथ की एरे दी हुई है, मतलब मान लो कि इतना m था और बाकी बचा हुआ n था. ये एरे 1 है a1, फिर एक एरे 2 दे रखी है जो कि n लेंथ की है. अपने को क्या करना है, ये वाला पार्ट सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट सॉर्टेड है. हम दोनों को इन दोनों को मर्ज करके इस ओरिजिनल एरे में रिटर्न करना है. बेसिकली इसके अंदर प्लेस करना है. दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग अस. फॉर एग्जांपल इफ 1 2 3 0 0 0 and 2 5 6
इज गिवन, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? पहले 1 2 2 2 3 5 6। तो मतलब ये देख रहे हो ना, ये इन्होंने एक्स्ट्रा 3 एलिमेंट्स यही प्लेस करके दिस इज नम्स 1 ओनली बट सॉर्टेड। तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया। अप्रोच पे जाने से पहले किसी को क्वेश्चन समझने में डाउट, तो रेज योर हैंड। नो? तो फिर अप्रोचेस सोचो। लेट्स डिस्कस अप्रोचेस। नाइव अप्रोच, गुड अप्रोच, एनी अप्रोच दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताओ जो भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ दिस कुड वर्क और दिस मे नॉट वर्क। टेक योर टाइम, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, बट कुछ सोचो और कुछ बताओ। सबसे पहले नाइव अप्रोच सोचना जरूर सीखो यार, एटलीस्ट। मतलब कुछ भी नहीं सोच पा रहे ना, तो डोंट फॉरगेट अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी, फॉरगेट अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। अगर तुम्हें बेसिक स्क्रैच से सोचना होता, करना होता, तो मैं कैसे कर सकता था? अगर मैं खुद से सोचूं तो क्या कर सकता? 2 एरे गिवन है, मैं दोनों एरे को मर्ज करके एक तीसरी एरे बना लूं और उस पर सॉर्ट फंक्शन लगा दूं, तो हो गई, बन गई सॉर्टेड एरे। और उसको वापस मैं फिर से ओरिजिनल एरे में कॉपी कर दूं। अब मैंने यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं सोचा, स्पेस नहीं सोचा, सिर्फ नाइव अप्रोच सोची, तो दिस इज एक्सेप्टेबल एज अ नाइव अप्रोच। इफ यू मेंशन कहा कि मैंने नाइव अप्रोच ही सोची है, इन इंटरव्यूज दे एक्सपेक्ट यू टू थिंक दिस, दे लुक एट योर थॉट प्रोसेस, हाउ यू थिंक, नॉट कि तुमने डायरेक्टली ऑप्टिमाइज अप्रोच बता दी और किसी ने पहले नाइव सोची फिर ऑप्टिमाइज बताई। तो ऐसा कोई नहीं, दोनों दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों इंटरव्यूज को इक्वली एक्सेप्टेबल है। इट्स जस्ट दैट तुम जितना सोचते हो और थॉट प्रोसेस दिखाते हो, दूसरा बंदा तुम्हें जज कर पाता है कि हाँ तुम सही डायरेक्शन में सोचते हो या नहीं सोचते, तुम कहाँ से कैसे प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करते हो, दैट मैटर्स। सो ऑलवेज थिंक ऑफ एटलीस्ट नाइव सॉल्यूशंस। अगर तुम्हें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दिमाग में नहीं आ रहा, नाइव तो जरूर आना चाहिए, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर वो नहीं आ रहा तो इश्यूज है, अगर वो आ रहा है वी आर गुड, उसके बाद तो सब हो जाएगा। तो जस्ट टेल मी योर नाइव अप्रोचेस। मेरे पास एक है। हम्म। सिंपली सेकंड वाले एरे में से फर्स्ट वाले एरे में मैं पॉइंटर एक जगह पे रखूंगा जहाँ पे विच इज द एम पे, राइट। एंड सिंपली दूसरे एरे से वहां से एलिमेंट्स लेके फर्स्ट एरे में डाल देना है एंड देन उसके ऊपर शॉर्ट रन कर देना है। करेक्ट करेक्ट। और आई थिंक राहुल शिंदे ने भी यही चीज बोली है कि पुल ऑल द नंबर्स इन एम्प्टी स्पेस। बेसिकली लेट्स से एक हाँ, राइट। तीसरे एरे बना लो, सारे नंबर्स उसमें डालो, सॉर्ट मारो और वापस पेस्ट कर दो ओरिजिनल एरे में, हो गई एरे सॉर्ट। लेट्स थिंक ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट नाइव सॉल्यूशन। ये हर जगह करना होता है, इंटरव्यूज में भी ये करना होता है। तुम बताओगे और पूछेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तुम बताओगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर बोलेगा कि इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अगर हाँ तो कर दो, नहीं तो वही एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। तो let's say we're saying no need for extra oh, so you're saying okay, so you're saying second array से first array में मैं कॉपी कर दूं और first array को सॉर्ट कर दूं। ओके गॉट इट अनम्यूट करके बता सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है, बट हाँ ठीक है, वी गॉट द पॉइंट कि सेकंड एरे को मेरा भी सेम ही अप्रोच था शायद, कुछ गड़बड़ पूरा। हाँ तो इससे यहाँ से कॉपी लेट्स, पेस्ट क्योंकि ये एक्स्ट्रा एन स्पेस है राइट, तो इस एन स्पेस को यहाँ सीधा कॉपी मार दो और फिर एम प्लस एन की लेंथ की एरे को सॉर्ट कर दो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? स्पेस तो देखो, एक्स्ट्रा स्पेस तो हमने यूज की नहीं, हमने इन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पेस्ट किया है, तो स्पेस तो ओवन है। बट टाइम क्या है? इस एरे को सॉर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हमने लास्ट सॉर्टिंग वाले सेशन में डिस्कस भी किया था कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अच्छे से अच्छे वाले, अगर n लेंथ की एरे है तो उसमें n टाइम्स log n टाइम लेते हैं, राइट। ऑर्डर ऑफ लिख दो यार, इसमें राइटिंग माउस से थोड़ी अच्छी नहीं आती, बट ओके। तो अगर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो लेते हैं, तो एरे की लेंथ जब m प्लस n होगी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, ऑर्डर ऑफ m प्लस n टाइम्स log ऑफ m प्लस n, ये बनेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, करेक्ट। किसी को इस इतने पार्ट में क्वेश्चन कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस सॉल्यूशन की बनेगी जब हम अगर सिंपली कॉपी पेस्ट मार के सॉर्ट कर दे तो, राइट।
लेकिन अब नीचे देखो, ये सॉल्यूशन m और n किन लेंथ में, यहाँ पे देखो m और n की लेंथ ना बहुत छोटी दे रखी कि m प्लस n मैक्स ज्यादा से ज्यादा 200 होगा, एंड दिस इज अ इजी प्रॉब्लम। तो यहाँ इन्होंने 200 दे रखा है, बट ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते वो n प्लस n की लेंथ 10⁵ दे देते, तो तब भी ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होता इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि n log n की टर्म्स में ये m प्लस n को अगर तुम काउंट करोगे ना तो उसको तुम या तो m मान लो या फिर n मान लो, क्योंकि जो बिगर होगा वही बेसिकली क्या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि m इज लाइक दोनों को कंबाइन करके तुम एक m प्लस n को n मान लो, तब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n log n ही रही, राइट। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने सॉल्यूशन की आई है, बट व्हाट दे आर सेइंग इज ये तो चलो कर सकते हो, बट कैन यू कम अप विद एल्गोरिथम दैट रन्स इन m प्लस n बेसिकली, क्योंकि m प्लस n को हमने n माना है, तो ऑर्डर ऑफ n सॉल्यूशन बता सकते हो तुम। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ऐसे इंटरव्यूज में करना होता है, पहले तुम नाइव अप्रोच बताओ और बोल उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता दो। अगर इंटरव्यूअर को जनरली क्या होता है ना, इंटरव्यूअर वो जो भी क्वेश्चन देते हैं वो उन्हें पहले उनके सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन पता होते हैं, जनरली वो वही सॉल्यूशन देते हैं जो जिनमें वो खुद कॉन्फिडेंट होते हैं, अदरवाइज वो खुद ही ना फंस जाएंगे। तो अगर उन्हें उससे बेटर सॉल्यूशन पता होता है, दे विल आस्क यू टू ऑप्टिमाइज इट, क्योंकि उन्हें पता है इससे बेटर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दे विल ऑलवेज आस्क यू टू ऑप्टिमाइज इट, अनलेस टाइम की कमी तो अलग बात है, अदरवाइज दे विल ऑलवेज आस्क यू टू ऑप्टिमाइज इट। तो जब भी अगर वो बोले ना, तो 99% केस में समझ जाओ इससे बेटर सॉल्यूशन है। लेकिन कुछ 1% केसेस में वो मजे के लिए बोलते थे, उन्हें पता है ये बेस्ट सॉल्यूशन इससे बेटर नहीं है, तो हम उस केस में तुम भी उतने सफिशिएंट कॉन्फिडेंट होके बोल सकते हो कि मुझे पता है इस यही बेस्ट है, इससे बेटर आई कैन नॉट डू बिकॉज मुझे नहीं पता। तो हाँ, उस केस में उसे ही पता है उससे बेटर सॉल्यूशन नहीं है, तो इट इज एक्सेप्टेबल देन एज वेल। बट ज्यादातर केसेस में अगर वो बोलते हैं तो समझ जाओ तुम्हें थोड़ा सा बेटर करना ही होता है। तो लेट्स सी, नाउ लेट्स थिंक ऑफ इस अप्रोच को मैंने ओरली बस डिस्कस किया था, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट लेट्स ट्राई टू थिंक ऑफ ऑर्डर ऑफ m प्लस n अप्रोच ना, और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बिकॉज दैट्स अ बेटर अप्रोच। सो स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन गाइस, उस डायरेक्शन में सोचो कैसे इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? अगर मुझे n log n से n आना है तो सॉर्टिंग तो मैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग तो नहीं कर सकता, क्योंकि जिस टाइम जब मोमेंट मैंने सॉर्टिंग कर दी कॉम्प्लेक्सिटी सीधी n log n चली जाएगी। तो मुझे पता है मैं सॉर्टिंग तो नहीं कर सकता अलग से, लेकिन मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में आंसर देना है, तो क्या कर सकते हैं? एंड दिस इज लेट मी टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो जितने मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, जनरली जब तुम सॉर्टिंग भी नहीं कर पाते लेकिन तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर में चीजें करनी होती है, हमेशा एक बार तो 2 पॉइंटर सोचो। 2 पॉइंटर बहुत ज्यादा केसेस में, मोर देन 60-70% केसेस में 2 पॉइंटर यूज हो रहा होता है। तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कि अगर मैं सॉर्टिंग नहीं कर सकता, सॉर्टिंग n log n से बेटर कॉम्प्लेक्सिटी देनी है और सॉर्टेड ऑर्डर में आंसर चाहिए, 2 पॉइंटर सोच लो एक बार के लिए। अब देखते हैं 2 पॉइंटर कैसे अप्रोच करने हैं। बिफोर आई टेल यू द अप्रोच, और जो मुझे लगता है किसी को अप्रोच बतानी है अगर उसके माइंड में आ गई है, इतना इतना हिंट देने के बाद, इतना कुछ आने के बाद भी किसी ने अगर कुछ सोच लिया, तो 2 पॉइंटर एंड कंपेयर, यप दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। 2 पॉइंटर एंड कंपेयर, हम ये अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। somebody is saying 3 pointers, well 3 pointers का भी एक क्वेश्चन आएगा, we'll look at that then। let me see, किसी और ने कुछ बोला है ना, मोरलेस सबने ये बोला है, तो लेट्स सी अब 2 पॉइंटर से कैसे देख सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल से देखते हैं। आई हैव 1 2 3 4, और एग्जांपल लो ना। अब जब तुम खुद एग्जांपल लेते हो तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया करो, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल कभी मत लो वरना अप्रोच नहीं बनती। बहुत सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, फर्स्ट एरे में 1 2 3 4 है, सेकंड एरे में 5 6 7 8 है। कैसे मर्ज कर सकता हूँ मैं इन दोनों को एक कैसे बना सकता हूँ? फर्स्ट एलिमेंट मुझे यहां से उठाना है। क्यों उठाना है? बिकॉज मैंने इसको कंपेयर किया और इसको कंपेयर किया, दोनों में से छोटा कौन सा है? 1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा आंसर में 1। इतना तो पक्का है, इन दोनों में से तो पहले 1 ही आएगा। अब इस 1 को मैंने उठा लिया तो इसकी बात हो गई खत्म। इस पॉइंटर को मैंने आगे बढ़ा दिया 2 पे। अब इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों में से पहले 2 ही आना है, तो 2 उठा लिया, इसकी बात खत्म। फिर ये किया, फिर 3 आया, ऐसे ही 4 आया,
जब 4 भी खत्म हो गया तो मुझे क्या करना है, जितने बच गए, अब 5 6 7 8 बचे, यहाँ कुछ कंपेयर करने को है ही नहीं, तो ऑब्वियसली यही आंसर होने वाला है। व्हाई इट वर्क्स, बिकॉज इन दोनों एलिमेंट्स में से जो छोटा होगा फाइनल आंसर में भी वो रिलेटिव ऑर्डरिंग उससे पहले ही होगी। लाइक आई कुड हैव समथिंग लाइक लेट्स से 1 2 7 और या 4 ले लिया मैंने, बस यही एरे मान लो, तो इन दोनों में से फाइनल आंसर में तो 1 ही पहले आएगा, राइट? तो इसलिए मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। अब इन दोनों में से फाइनल आंसर में पहले 2 ही आएगा, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन इन दोनों में से फाइनल आंसर में 4 पहले आएगा, तो इसलिए मैं 4 को रखूंगा। और फिर ये खत्म हो गया, फिर ये 7 आया, तो इसलिए मैं 7 रखूंगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस अप्रोच वर्क्स। तो आइडिया क्या है कि 2 पॉइंटर ले लो, आई लेट्स से दैट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे, जे दैट इज पॉइंटिंग टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस एरे, और आई और जे को कंपेयर कर लो। जो एलिमेंट छोटा है उसको जाके आउटपुट एरे में पुश कर दो, बेसिकली पुश कर दो, स्टोर कर लो, एक ही बात है। एंड देन बेसिकली यू हैव बिल्ड योर आंसर। बट इस अप्रोच में विद गिवन करंट क्वेश्चन क्या इशू होगा कि मुझे बोला गया है कि जो ओरिजिनल एरे है, राइट, उसी के अंदर पुश करना है। तो इफ आई एम टेकिंग लेट्स से ith एलिमेंट फ्रॉम हियर, jth एलिमेंट फ्रॉम हियर, लेट्स से i छोटा है, वेयर डू आई पुश i? पुश कहाँ पे करूं मैं? वो तो यही आना आंसर में। और मान लो अगर j होता तो j मैं यहाँ पुश करता, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसका इस अप्रोच के साथ सॉल्यूशन क्या है कि तीसरी एरे बना लो, लेट्स से थर्ड एरे, जो कि अपन यहाँ बना रहे थे, राइट? कि अगर लेट्स से तुम्हारे पास 1 2 7 4 है, तो हमने ये थर्ड एरे बनाई थी जिसके अंदर हमने आउटपुट स्टोर किया था, और दैट्स इट, उसको फिर ओरिजिनली कॉपी कर दो। तो इसका सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती? ऑर्डर ऑफ n प्लस m। क्योंकि हमने क्यों होती? क्योंकि जब आइट्रेट किया है तो एक बार हमने इस एलिमेंट को देखा है, एक बार इसको देखा है, फिर इसको देखा, फिर लेट्स से अगर यहाँ होता तो इसको देखा, तो कितने एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स किया? m लेंथ के एरे पे ट्रैवर्स किया और n लेंथ के एरे पे ट्रैवर्स किया, तो दैट्स व्हाई n प्लस m, इतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे हमने ट्रैवर्स किया है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज दिस। बट क्योंकि हमने आउटपुट को स्टोर किया है एक एक्स्ट्रा एरे में, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है n प्लस m, राइट? लेट मी राइट इट हियर कि हमने एक सॉल्यूशन सोचा है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n प्लस m, pc, और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है n प्लस m, राइट? नाउ कैन वी इवन डू बेटर? इससे भी बेटर कर सकते हैं क्या? हम स्पेस को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेट्स सी कैन यू थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन जहां पर हम स्पेस को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज पहले यहाँ पूछ लेता हूँ, इतने पार्ट में किसी को डाउट, जिसको n प्लस m टाइम और n प्लस m स्पेस की अप्रोच समझ आई? कोई है जिसको ये अप्रोच समझ नहीं आई? सबको समझ आ गई? ओके, अब सोचो, स्पेस को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, O1 स्पेस कर सकते हो, O1 विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, कैन यू डू इट? हाँ बोलो, आई थिंक somebody was ये एक अप्रोच है, या बेसिकली m और n का यूज करेंगे और एक पॉइंटर बनाएंगे विच विल बी लाइक जो नंबर 1 एरे के एंड पे पॉइंट करेगा, ओके राइट? ओके, फिर हम लोग को क्या करना है कि तब तक लूप को रन करना है जब तक कि m इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, रन करना है। एंड हमें ये चीज देखनी है कि इफ num1 में m is greater than num2 का n, right? like can you
टेल अस इन टर्म्स ऑफ की थॉट प्रोसेस क्या रादर देन इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली हो जाएगा लेकिन हाँ, थॉट प्रोसेस एक लास्ट पॉइंटर है, एक बीच में पॉइंटर है, दोनों एरे में लाइक थर्ड प्लेस पे पॉइंटर्स हैं, राइट? So let's say if I have let's say if I have 1 2 7 and then let me write it like this 1 2 7 4 4 and then let's say 8। ठीक है, और मैं यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा स्पेस बता देता हूँ क्योंकि ये चाहिए हमें। Right. यस हाँ, तो एक m is at 7, n is at 8, ओके, right, and our pointer is at the end of the one array, यहाँ right? पर हाँ, तो हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे 8 और 7 को। Okay. सिंस 8 इज बिगर, तो हम लोग 8 को एंड में वहां पे डाल देंगे पॉइंटर वाली जगह पे। ओके, n को हम लोग पीछे कर देंगे पॉइंटर को, yep, राइट? फिर हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों के बीच में। ओके, सो सिंस 7 इज वो, तो 7 को वहां पे डाल देंगे, राइट? इसको उड़ा दिया। हाँ, इस और पॉइंटर को हमने यहाँ पे रन कर देना है। हाँ, अब हम लोग फिर से देखेंगे, और देखेंगे 4 है तो यहाँ पे कर देंगे अपन 4, राइट? 7 के ओवरराइट कर देंगे। फिर ऐसे ही क्योंकि ये अब हो चुका है अब 2, नाउ व्हाट विल यू डू विद 2, जो कि अब पॉइंटर यहाँ आ चुका है तो यू प्रोबब्ली डोंट नीड जब टू डू अनडिफाइंड एनीथिंग। है, हाँ, तो एग्जैक्टली, कुछ यू नहीं, कैन जस्ट right. कीप इट सेम बिकॉज इतना पार्ट वैसे भी सॉर्टेड है और ये पार्ट हमने सॉर्टेड स्टोर किया है तो यू जस्ट डोंट नीड टू डू एनीथिंग। कूल। तो आइडिया यहाँ पे क्या है कि आइडिया तुम रिवर्स देख लो रादर देन तुम छोटे एलिमेंट्स को कंपेयर करो, यानी स्टार्टिंग से 1 और 4 को तुम उल्टा देख लो कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो उससे क्या होगा, तुम रिवर्स सॉर्ट स्टार्ट कर सकते हो कि पहले मैं सबसे बड़ा एलिमेंट देख लूँ, फाइनल आंसर में सबसे बड़ा आंसर क्या होगा 8, तो उसको मैं पहले यहाँ स्टोर कर लेता हूँ 7। व्हाई इट वुड वर्क इज बिकॉज इफ यू थिंक मैथमेटिकली why it will never overflow or like why will it not fail, because यहाँ पे ना n लेंथ की का स्पेस दिया हुआ हमें। तो वर्स्ट केस में क्या होता कि m यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे वर्स्ट केस में क्या होता 1 2 3 अप टू सो ऑन m, और यहाँ पे m+1 होता, मतलब मान लो कि यहाँ पे लाइक 7 8 9 होता। तो वर्स्ट केस में क्या होता कि ये सारे n एलिमेंट्स उठ के यहाँ आ जाते, बट बिकॉज ये सब इससे बड़े हैं तो वो सही आंसर होता। तो यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट स्पेस एट एनी गिवन टाइम, हमारे पास ऑलवेज सफिशिएंट स्पेस होगा टू पुट द राइट एलिमेंट। रिवर्स में ट्रू नहीं होता। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता तभी बोल रहा था कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसको कंपेयर करूँ तो मुझे एक थर्ड एरे में स्टोर करना पड़ता, बिकॉज मैं उसको यहाँ पे ओवरराइट नहीं कर सकता था, राइट? बिकॉज वो ओवरराइट कर देता जिस एलिमेंट पे मैंने अभी देखा भी नहीं है। बट अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में देखता हूँ, उल्टा यहाँ से देखा और यहाँ से देखा, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस है जिसमें मैं एलिमेंट पुट कर सकता हूँ विदाउट एन इशू। सो दैट्स व्हाई दिस अप्रोच वर्क्स। एंड यस, दिस वाज द अप्रोच दैट विल टेक ओवन स्पेस, बिकॉज से पॉइंटर्स यूज किया, पॉइंटर्स कांस्टेंट स्पेस होते हैं, कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं की और ना ही एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया। सो यप, दैट्स द अप्रोच। नाउ किसी को ये अप्रोच समझ नहीं आई तो पूछो, जो अभी अभी बताई गई है। अगर आ गई है तो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। आई विल ऑल्सो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, और तुम पैरेलल में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई थिंक किसी ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए 2 सॉल्यूशन, और एक्चुअली 3 सॉल्यूशंस। सो मे बी आई जस्ट लुक एट देम टू सेव सम टाइम। सो दिस वन इज इन विच लैंग्वेज इज इट? पाइथन लग रही है ये तो। कहाँ लिखा नहीं मिलता ना पाइथन है इसमें? भाई, पाइथन। अरे पहले तो लिखा मिलता था। वो रहा, ओ वो रहा, पाइथन, हाँ। पाइथन 3, राइट। राइट, सो दिस इज IJ, m-1 पे रखा, n-1 पे रखा, एंड देन k लाइक ये अप्रोच जो अभी हमने डिस्कस की, राइट? कि एंड पे यहाँ पे रखा पॉइंटर, मतलब मैं एग्जांपल वाले से लेता हूँ वो ज्यादा समझ आएगा। कि यहाँ पर रखा पॉइंटर m-1, यहाँ पे रखा n-1, और m+n-1 इज लाइक दिस पोजिशन, लास्ट पोजिशन, वहां पे k रखा। और ये किया जो अभी हमने डिस्कस किया कि i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर i वाला एलिमेंट बड़ा है तो k पे i वाला एलिमेंट पुश कर दो और i-1 कर दो, और अगर k मतलब j वाला बड़ा है तो j वाला
वहां पे रख दो, जे को माइनस कर दो, और के -1 तो हमेशा ही होगा, क्योंकि यू विल ऑलवेज, या तो तुम आई से एक एलिमेंट उठा के रख रहे होगे, या फिर जे से एक एलिमेंट रख रहे होगे, बट हमेशा एक एलिमेंट तो रखा ही जाएगा। तो के -1 को किसी कंडीशन के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ बाहर रह सकता है। एंड वंस यू आर डन, बेसिकली दैट्स इट। लेकिन 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 यहाँ पे लेट मी सी, लेट्स से यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6 7 8 होता, तो 5 6 7 8 आ जाते हैं यहाँ पे। और लेट्स से j -1, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज we have we have two edge cases that we have to think of कि वो हमारे सॉल्यूशन हैंडल कर रहे हैं नहीं कर रहे। मतलब I won't take 4, let's say let's only take 1 2 3 and then let's say 4 5 6। तो यहाँ पे 6 आता, 5 आता, 4 आता, एंड यहाँ पे j खत्म हो जाता, j इज नाउ लेस देन 0। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, 1 2 3 को ऐसे ही छोड़ देना है। बट अगर रिवर्स होता, मतलब मान लो कि एरे इस टाइप से दी होती है 4 5 6 1 2 3, तो क्या होता, पहले 6 मूव होता, एंड देन फिर 5 मूव होता, फिर 4 मूव होता, और i लेस देन 0 जाता, लेकिन j जब तक ग्रेटर देन 0 है तो तुम्हें उतने एलिमेंट्स भी पुश करने हैं। सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन हैज दिस एक्स्ट्रा कंडीशन कि अगर j 0 है, तो ये पाइथन में एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है कि k+1 से सारे एलिमेंट j+1 तक पुश कर लो, मतलब जितने बेसिकली इसकी एग्जैक्ट कॉपी जितनी बचे हुए हैं वो यहाँ पे पुश कर दो। बट वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है, वो इंटरनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज सोचूं मैं तो उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पे कॉपी ही हो रहे हैं। 3 जा रहा है, फिर 2 जा रहा है, फिर 1 जा रहा है, वो एक ही बात है। तो that's what is happening here. So yeah, yes, this is m+n time approach and O1 space approach. So this is correct. Then let's look at this solution. This is in JavaScript. और JavaScript में क्या है, insert position m-1, same approach. But इसमें क्या दिख रहा है मुझे कि जब तक n, hold on, what I'm saying is insert, is this accepted solution? Okay, accepted solution, yes. इंसर्ट पोजीशन लिया है, बेसिकली के मान सकते हैं इसको, जो लास्ट अप्रोच में के दिखा था। m माइनस माइनस किया, n माइनस माइनस, मतलब कोई एक्स्ट्रा पॉइंटर्स नहीं बनाए, इस m को ही एक पॉइंटर मान लिया एक तरीके से, और n को भी एक पॉइंटर मान लिया। दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्टिमाइजेशन। और जब तक n ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब तक यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट्स में अपने पास नंबर्स प्रेजेंट है, तो इस पर्सन ने क्या किया, पोजीशन पे यहाँ पे ये इफ एल्स कंडीशन को स्क्वीज कर दिया टर्नरी ऑपरेटर में, कि अगर m बड़ा है तो m का एलिमेंट ले लो, और अगर n बड़ा है तो n का एलिमेंट ले लो, और k पे पुश करके k माइनस माइनस कर दो, और दैट्स इट, इतना ही करना था। तो एंड रिटर्न कर दो। दैट दिस इज आल्सो अ गुड ऑप्टिमाइजेशन, शॉर्ट सॉल्यूशन। सो दिस इज अ गुड सॉल्यूशन। देन लेट्स लुक एट अनदर वन। ये भी सेम है, के पॉइंटर, ये के मान लो इसको, या पॉइंटर मान लो, जो भी मान लो, m माइनस माइनस सेम इसको यूज किया, एंड देन कंपेयर कर लिया। आई डोंट नो यहाँ पे अनडिफाइंड कंडीशन क्यों है, बट वट एवर। ओके, अगर इफ लेट्स से इफ इट इज -1, इफ एनी वन ऑफ देम इज -1, तो थोड़ा एज केसेस हैंडल है, बट मोर और लेस अप्रोच सेम ही है। सो या दैट्स द अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए। तो आई विल नॉट कोड इट, बट अप्रोच आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। कूल। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? अदरवाइज लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। ओके, आई डोंट सी किसी का रीसेंट तो नहीं दिख रहा है, तो आई गेस सबको समझ आया। तो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, टू सम। टू सम कोई कौन कौन है जिसने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है? आई थिंक दिस इज लाइक, यहाँ पे नंबरिंग में देख लो, 1 लीड कोड में फर्स्ट क्वेश्चन है। जो भी लीड कोड खोलता है ना, ये क्वेश्चन तो उसका जरूर दिखता है। कोई है यहाँ पे जिसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है? तो यू कैन रेज योर हैंड। अगर सबने किया है तो ऑब्वियसली देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। सॉल्व किया है, बट पहले सॉल्व किया है, बाकी सबने सॉल्व किया है। सबको अप्रोच पता है, या मैं डिस्कस करूँ इस पे 2 पॉइंट अप्रोच? अदरवाइज मैं एक बार बोल के बता भी देता हूँ करना क्या होगा कि you are given this array, and then
you have to find two numbers, basically return the index of two numbers such that they add up to target, कि उन दोनों का सम टारगेट के इक्वल हो और उनके इंडेक्स बताने हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट में इंडेक्स दिख रहा है 0 1, तो बेसिकली 2 and 7 इन दोनों का सम है टारगेट के इक्वल विच इज 9। तो दैट्स व्हाई दिस इज आंसर। और यहाँ पे आई थिंक ओके दे आर सेइंग यू कैन अज्यूम कि एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, डुप्लीकेट सॉल्यूशन नहीं हो सकते। सो इट्स फाइन, each input would have exactly one solution, so and you may not use the same element twice। इसका क्या मतलब है कि तुम अगर मान लो ये 8 होता, टारगेट 8 होता और यहाँ पे 4 होता, तो तुम 4 + 4 भी बोल सकते हैं सॉल्यूशन। 0,0 दे दिया, मतलब 1,1 दे दिया, बट इन्होंने बोला है एक एलिमेंट को दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो सो दैट्स अ कंडीशन। सो यू कैन ओनली यूज वन एलिमेंट वंस, और ऐसे एलिमेंट ढूंढ के बता दो, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हाँ दैट्स अ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। 2 पॉइंटर इज जस्ट वन अप्रोच, इसको हैशिंग से भी सॉल्व कर सकते हो और मैथमेटिक्स से वैसे भी सॉल्व, मतलब काफी काफी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। लेकिन लेट्स मे बी बिकॉज 2 पॉइंटर्स का डिस्कशन है, तो हम 2 पॉइंटर वाली अप्रोच ही देखेंगे, जो कि नाम से ही दिख रहा है ऑर्डर ऑफ वन टाइम होने वाला है, ऑर्डर ऑफ वन स्पेस होने वाला है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज नहीं करेंगे। और आइडिया क्या होगा एक्चुअली, ऑर्डर ऑफ they saying is it in sorted order? करेक्शन, ऑर्डर ऑफ n स्पेस नहीं होने वाला, ऑर्डर ऑफ n log n होगा, बिकॉज हम लोग सॉर्टिंग यूज करेंगे यहाँ पे। आई डोंट थिंक इन्होंने गारंटी दी है कि एरे सॉर्टेड है, नहीं गारंटी नहीं है। तो अगर हमें सॉर्टेड एरे चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग लगेगी और n log n सोल्यूशन बन जाएगा ये। लेकिन हैशिंग वगैरह से ओ एन भी हो जाता है सोल्यूशन, तो दैट्स व्हाई सम पीपल सॉल्व इट विद हैशिंग, बट वी विल ओनली टॉक अबाउट 2 पॉइंटर्स। सॉर्टिंग से हमारा इंडिसेस चेंज हो जाएंगे ना, हमें इंडिसेस रिटर्न करने हैं। लेट्स सी, आर दे सेइंग कैन, okay, they are expecting exact indices, okay, because they'll be checking it, that's true, but तुम इंडेक्सेस को पेयर में करके स्टोर भी कर सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स से जहाँ पे यहाँ पे ना कंपैरेटर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन मैं इसको ना ये इस एरे को ये बना सकता हूँ 2 7 11 को मैं छोटी एरे ले रहा हूँ, बाकी नहीं लिख रहा, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। इसको मैं इसमें इस एरे में कन्वर्ट कर लूंगा 2,0 7,1 and then 11,2. 2 is the second is number is basically the original index, और मैं अब इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास उसका ओरिजिनल इंडेक्स भी प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही मुझे आंसर मिलेगा, मुझे उसका ओरिजिनल इंडेक्स पता ही होगा, वो पेयर में होगा उसके, तो वो मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा। सो that's one trick that at least you can use. Will it not take extra space? It will Because take extra space because yes, that's true, it will take extra space because तुम एक इसको ट्रांसफॉर्म करके एक एक्स्ट्रा एरे में बना रहे होगा, तो that will take extra space, that is true. But if it will take extra space, then and we still use the 2 pointer approach, then the time complexity will be n log n, and the space will be n. That's So correct. better to use the hash map approach because the time and space both will be n. That is correct, that's why I said इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। Let me see, are they saying can you come up with algorithm that is less than n square? n square से पहले अच्छी तो हमें पहले ही पता है। अगर ये लोग यहाँ पे इंडेक्सेस ना मांगते and they only care about the numbers, let's say 2 or 7, देन हमारा स्पेस कम हो जाता, बिकॉज हमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आंसर बताना होता सॉर्ट करने के बाद, तो स्पेस उस केस में ओवन हो जाता। बट दे आर एक्सपेक्टिंग इंडेक्सेस, सो विल हैव टू डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। बट जिसने पूछा था इंडेक्सिंग चेंज जाएंगे, मैंने इंडेक्सिंग का तरीका तो बता ही दिया, कैसे you can solve it. वैसे भी न्यू चीज थी मेरे लिए, थैंक्स। बट समझ आएगा ना, अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करता तो कैसे कंपैरेटर फंक्शन लगा के इम्प्लीमेंट कर सकता था। हाँ, आगे समझ। कूल, ठीक है, तो ये वाला है टू सम से ये कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि इससे बेटर भी अप्रोच 2 पॉइंटर में है सॉर्टिंग करने के बाद,
इफ देयर इज देन लेट मी नो, किसी को अगर पता है सॉर्टिंग से n log n से बेटर अप्रोच, अगर किसी को पता है तो जस्ट टेल मी। ऑब्जेक्ट का यूज करके हो जाएगा यार, क्या ऑब्जेक्ट नहीं। यूज करके? लाइक तू समझ ना, हाँ। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हम्म उसमें हम लोग एरे पे इटरेट करेंगे, हम्म एरे का इंडेक्स और एलिमेंट दोनों को लेंगे, राइट। तो और फिर अगर सम टारगेट दैट्स जो है, हैशिंग अप्रोच ना, वो तो हैशिंग वाली अप्रोच है। हाँ मैं तो अच्छा टू मैं पॉइंटर्स में कह रहा हूँ, और आई एम आस्किंग अच्छा टू पॉइंटर से n log n से बेटर अप्रोच। यार, मैं हैशिंग खाना अप्रोच तो लेने गया था। एवरीबॉडी नो कि हाँ इसको हैशिंग से सॉल्व कर सकता है। कूल, आई थिंक सबको पता ही है फिर सॉर्टिंग वाली अप्रोच, तो आई वोंट डिस्कस इट, इसको स्किप कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, थ्रीसम। उसमें भी टू पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं, तो मे बी लेट्स डिस्कस दैट। कोई है जिसने यहाँ पे थ्रीसम वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया हुआ? व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 14, मीडियम क्वेश्चन, एंड जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव नॉट। ओके, एक ने ऐड किया, सो गुड। कूल, स्टोन विल टेक प्लेस, हाँ ये तो पुराना है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम देन, एंड एक और का हाथ खड़ा हुआ है। कूल 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 कूल, गॉट इट। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं फिर। मैं लिंक भेज देता हूँ सबसे पहले का, और फिर मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूँ, एंड देन फिर अप्रोचेस पे वैसे चलेंगे। विल थिंक ऑफ नाइफ सॉल्यूशन, देन विल ऑप्टिमाइज इट। तो व्हाट दे आर सेइंग इज गिवन एन इंटीजर एरे। इंटीजर एरे है तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला है, जस्ट इंटीजर बोला है, तो कुछ भी हो सकता है। रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स इज बेसिकली दो होता है, वन होता है नंबर नॉर्मली, दो होता है पेयर, थ्री होता है ट्रिपलेट। तो तुम्हें ट्रिपलेट रिटर्न करना है सच दैट ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स, नॉट द इंडेक्सेस बट द नंबर्स देमसेल्फ फ्रॉम द एरे, सच दैट I is not equal to j, I is not equal to k, and j is not equal to k। बेसिकली जो तीनों नंबर्स है वो डिफरेंट इंडेक्सेस से होने चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट इंडेक्स से नहीं होना चाहिए। नंबर सेम हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे -1 लिखा है, ये सेम हो सकता है, बट ये -1 ये वाला है शायद से, और ये -1 ये वाला है, तो इंडेक्सेस डिफरेंट होने चाहिए, इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए उन दोनों का। ठीक है, तो बेसिकली डुप्लीकेट एलिमेंट यूज कर सकते हो, डुप्लीकेट इंडेक्स यूज नहीं कर सकते। एंड तीनों का जो ट्रिपलेट में तीन नंबर लिए, तीनों का सम 0 हो, दैट इज द कंडीशन दे मस्ट फॉलो। ऐसे जितने भी आंसर है, जितनी भी ट्रिपलेट्स ऐसी बनती है, उन सबको निकालना है, फाइंड करना है, और दैट इज द सॉल्यूशन। एंड दे आर सेइंग दैट solution set must not contain duplicate triplets। what does that mean? मतलब अगर मान लो let's say if 0,1,2 is a solution, और ये इंडेक्सिंग लिखी है मैंने यहाँ पे, एक्चुअल नंबर ले लिखे हम सेइंग कि अगर 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स वाला एक सॉल्यूशन है, तो तुम ये रिटर्न नहीं कर सकते कि 2,0,1, बिकॉज अगर इन तीनों का सम 0 होगा तो इन तीनों का सम भी 0 होगा, बिकॉज इंडेक्स सेम, इंडेक्स नंबर्स वाले सेम है, तो दिल ऐड अप टू 0 ओनली। बट हमें ये नहीं करना, बिकॉज दे आर सेइंग इट शुड नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। तुम ऑर्डर चेंज करके नहीं कर सकते, ट्रिपलेट्स डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। सो या दैट्स द क्वेश्चन। और लेट मी आस्क, किस किस को क्वेश्चन समझ नहीं आया? आई थिंक क्वेश्चन ऑन अ हायर लेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अप्रोच डिस्कस करने से पहले किसी को समझ नहीं आया तो आई कैन एक्सप्लेन। आई गेस सबको समझ आ गया, ठीक है फिर। देन लेट्स थिंक ऑफ नाइस सॉल्यूशन, कम अप विद लाइव सॉल्यूशंस। सोचो थोड़ा, और अगर तुम्हें समझ आता है तो बताओ। डोंट थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, डोंट थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। नाइव से नाइव तरीके से कैसे कर सकते हो, कैसे तुम एक ट्रिपलेट निकाल सकते हो, बाकी सब छोड़ो, एक ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हो सच दैट उन तीनों में ट्रिपलेट का सम 0। just unmute and you can just tell। trying out all triplets using 3 loops, yes, that's the naive approach। कि तुम 3 for loop लगा लो, और
जब क्योंकि 3 फॉर लूप्स है तो 3 डिफरेंट इंडिविजुअल पेयर्स बनेंगे, एंड ऑफ कोर्स वो फॉर लूप के जो इंडेक्सेस है वो डिफरेंट होने चाहिए, दे शुड नॉट बी सेम, अदरवाइज ट्रिपलेट रिपीट हो जाएगी। एंड देन यू सी अगर उन तीनों का सम अभी 0 है, देन यू हैव योर आंसर। सो व्हाट यू saying is the naive approach is use 3 loops, and इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इफ n स्पेस n लेंथ की एरे है तो यू आर यूजिंग 3 फॉर लूप्स जो कि नेस्टेड फॉर लूप्स है, सो यू विल हैव n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, so let me see time complexity, and then space complexity because you are only iterating in loops with pointers and comparing these numbers, और output के space को we will not count here, I'm saying it, auxiliary space को count नहीं करेंगे जो output के लिए है in Yeah. our approach. राहुल बोल रहा है can we visualize these 3 loops? Yes, sure. So let's say Excel draw. Let's say I have 1 2 3 4 ये नंबर्स है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने i को स्टार्ट किया 0 to n, मतलब ये एरे है, i को स्टार्ट किया मैंने इक्वल टू 0, j को स्टार्ट किया i प्लस 1 से, मतलब यहां से 1 से, j इक्वल टू 1, और k को स्टार्ट किया j प्लस 1 पे, मतलब यहां पे 2। ऐसा क्यों किया? नॉर्मल 3 फॉर लूप्स तुम लगाते हो तो तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं i इक्वल टू 0, फिर उसके अंदर j इक्वल टू 0, और फिर उसके अंदर k इक्वल टू 0 कर सकता था मैं, बट मैंने क्यों नहीं किया? देयर इज अ रीजन। सबसे पहले i0 j0 k0 तीनों सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होते, और कहता कि यू कैन नॉट, i कैन नॉट बी इक्वल टू j, तो तुम सेम इंडेक्स यूज नहीं कर सकते, दे हैव टू बी डिफरेंट। एंड अगर मान लो कि नंबर्स पे ना देख के, लेट्स से इफ 1, 2, 3 वाज अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि क्यों मैंने j प्लस 1 से किया, क्यों मैंने अगर इवन इफ i वाज लेट्स से 3, let me try it this way, let's say 3, 4 और 5 is a solution, तो नेक्स्ट टाइम क्या मुझे j को, मतलब अगर लेट्स से इफ लाइक दिस वाज 3 and then j was 4 and then k was 5, if this is a solution, मतलब ये ट्रिपलेट एक ऐसा है जिसके आंसर सम 0 आने वाला है या आता है, तो क्या मुझे इससे पीछे देखने की जरूरत थी? मतलब why I started j equal to i plus 1, because अगर मैं इसका उल्टा बताता हूँ कि अगर वैसा होता कि लेट्स से इफ इट वर i was 0, मतलब i equal to 3, मतलब दिस इज i, and then j was 0, or let's say not 0 but let's say 1, and then k, चलो कुछ भी हो x y z, मतलब मान लो 5, ही मान लो, चलो, could this be a solution? अगर ये सॉल्यूशन है तो वो i में कैप्चर होता गाइस, मतलब उससे ये सॉल्यूशन आने से पहले ना 1, 3, 5 यही सॉल्यूशन मिल जाता हमें, अगर क्योंकि अगर 3, 1, 5 एक सॉल्यूशन है तो 1, 3, 5 भी एक सॉल्यूशन है, ये मानते हो? अगर इन 3 इंडेक्सेस का सम 0 है तो यही इंडेक्स तो सेम ही है, ऑर्डरिंग बस अलग है, तो इस इंडेक्स का सम भी 0 ही होता। तो इसलिए मैं एक सॉर्टेड ऑर्डर में चल रहा हूँ कि अगर मैंने 1, 3, 5 को कंसिडर कर लिया तो मुझे 3, 1, 5 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ। दैट इज एग्जैक्टली वाई मैंने
जे को i+1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि पीछे जाने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि पीछे वाले सॉल्यूशन में ऑलरेडी i में ही कंसिडर कर चुका हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा ये समझने में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, बट थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि अगर लेट्स से मैं भी ऐसे एक विजुअलाइजेशन टर्म में बता देता हूँ ना, कि अगर मान लो आई हैव, मैं 0 वाले नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से ऐसे मान लेते हैं कि इफ 315 की थर्ड एलिमेंट, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, फिर यहाँ एक है, फिर यहाँ एक है, और फिर यहाँ एक है, मतलब लेट्स से दिस इज 5, दिस इज 0 1 2 3 4 5, ये एरे इंडेक्सिंग है नॉर्मल। और लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट जो है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 5 है, थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो -5 है, और लेट्स से फिफ्थ एलिमेंट पे जो इंडेक्स है वो 0 है। तो देखो ये सॉल्यूशन है, करेक्ट। फर्स्ट इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और फिफ्थ इंडेक्स को इस, आई डोंट केयर अबाउट दिस, आई डोंट केयर अबाउट दिस फॉर नाउ, ठीक है। ये तो एक सॉल्यूशन है। तो अगर मैं 3,1,5 देखूं, तो वो भी क्या है, 3 पे 3,1,5, वो भी सेम ही सॉल्यूशन है। ऐसे ही अगर मैं 5,3,1 देखूं, वो भी एक सॉल्यूशन है। बट थिंग इज कि मैंने 1,3,5 को एक बार जब कंसिडर कर लिया ना, मुझे सेम पेयर को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है दोबारा, बिकॉज वो आंसर सेम ही रहने वाला है। दैट इज वाई अगर मैं आई इक्वल टू यहां से स्टार्ट करता हूं, मतलब जब आई लेट्स से 1 हुआ होगा, तो जे को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इसकी नेक्स्ट पोजीशन से, बिकॉज अगर मान लो जिस पॉइंट पे, क्योंकि आई अभी यहाँ पे तो है, फिर आई कभी यहाँ भी आएगा, फिर आई कभी यहाँ भी आएगा, आई जब यहाँ आएगा तो मैं जे उसके आगे ही चलाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे जाके अगर मैं ये वाला सॉल्यूशन ढूंढ भी लूं कि मतलब आई यहाँ होता, जे मान लो पीछे यहाँ से स्टार्ट होता, ये होता, और के मान लो ये लास्ट एलिमेंट होता है यहाँ पे, ये सॉल्यूशन अगर मैंने ढूंढ भी लिया ना, तो ये सॉल्यूशन मैं आई की इटरेशन में ही ढूंढ चुका होता 135 पे, तो मुझे वो डुप्लीकेट सॉल्यूशन मिलता। ठीक है, मैंने थोड़ा विजुअलाइजेशन में बताया, बट आई होप मैंने समझा दिया होगा कि क्यों मैं जे को i+1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, के को j+1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाले जाने का सेंस नहीं बनता, मैं ऑलरेडी वो सॉल्यूशन देख चुका हूँ। ठीक है, इस पार्ट में किसी को डाउट हो ना, मतलब ये जो मैंने अभी समझाया, तो जस्ट रेज योर हैंड। ओके, आई थिंक सब जा गया होगा। ओके कूल। तो ऐसी 3 लूप्स चलेंगे guys, मतलब जो नॉर्मल 3 लूप्स दिखाया मैंने कि आई चलाया, जे को i+1 से चलाया, के को i+1 से चलाया, एट एनी गिवन टाइम, तो आई प्लस जे प्लस के एलिमेंट्स को सम करके देख लो, अगर उन तीनों का सम 0 है, जो कि उन्होंने यहाँ पूछा है 0, तो हाँ आई कॉमा जे कॉमा के इज आंसर, अदरवाइज जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इटरेशन। सो यही था विजुअलाइजेशन 3 फॉर लूप्स का। राहुल शिंदे भाई समझ आया या फिर अभी समझ नहीं आया? Yeah, got it. So basically, like the point being is like for the first number we considered it in all combinations, and then it could not exist in that combinations, and if it existed, like we are leaving it out so that the same combinations don't get repeated, and so we move forward like that. करेक्ट करेक्ट। Yeah. कूल। तो ये था फॉर लूप, डिस्कस कर लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n³ एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है order of 1 because we are only using pointers. So it's a time approach. Can we do better than this? So let's start thinking in that direction. क्या हम टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से? एंड let's say I'll tell you, maybe let's use sorting. Can we use sorting? Maybe we can, but maybe not. सोचो गाइस, सोचो इससे बेटर कर सकते हैं क्या? यार मेरे में वही शॉर्टिंग करके एक आ रहा है, बट लग रहा है प्रॉब्लम्स होंगे उसमें। सॉर्ट क्या करके प्रॉब्लम है? जीरो का इंडेक्स फाइंड करना है, एंड देन उसके अराउंड से तीनों पॉइंटर को, मतलब आई पॉइंटर विल गो टू द लेफ्ट, जे पॉइंटर विल गो टू द राइट,
I to the left and then J to the right. Sorry, K to the right and So you're saying I को बीच में रखा और I के लेफ्ट में एक पॉइंटर चलाया और I के राइट में एक पॉइंटर चलाया. right. Okay, how will that work? हम लोग 3 पॉइंटर्स ले सकते हैं. पहला जो स्टार्टिंग ऑफ द अरे पे होगा, दूसरा आई प्लस मतलब स्टार्टिंग ऑफ द अरे पे आई ले लेते हैं, एक होगा i+1 पे, जे होगा i+1 पे और के होगा एंड ऑफ द अरे में. Okay, let me try to. हम लोग को एक चीज है मैं तुम्हें क्लियर कर सकता हूँ कि we care about index in the terms कि इंडेक्स रिपीट ना हो, बट हमें आंसर में ना सिर्फ नंबर रिटर्न करना है, हमें इंडेक्स रिटर्न नहीं करना. तो ये एक बड़ा हिंट है कि तुम एक तरीके से सॉर्टिंग यूज कर सकते हो, बिकॉज इंडेक्स ऊपर नीचे भी हो जाए चलेगा. बट हाँ, यू वर सेइंग सम अप्रोच कि मैं लेट्स से 1 2 3 4 लिया. ओके, आई यहाँ रखा, यू आर सेइंग फर्स्ट पॉइंटर. ओके, लेट्स से आई और सेकंड पॉइंटर रहेगा i+1 पे. ठीक है, i+1 इज लेट्स से दिस J. और एक के पॉइंटर होगा एंड ऑफ द अरे 4 पे. ओके, लेट्स से K. तो आई वाला लूप चलेगा 1 से लेके n-2 तक. Okay, so that would be this. तो बेसिकली जैसे हम लोग 2 पॉइंटर्स में हैशिंग का यूज कर रहे थे कि अगर हम लोग को a+b इक्वल टू टारगेट चाहिए, तो अगर हम लोग चेक कर ले कि टारगेट माइनस b आगे में कहीं पर है या फिर अरे में हैश में आया था, तो वो a और b रिटर्न कर सकते हैं. तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि i को एक जगह पे स्टिल रखेंगे और आउटर लूप में चलेगा i और 2 पॉइंटर चलेगा j और k के बीच में. तो हम लोग को पता करना है a+b+c इज इक्वल टू 0 जहां पर हो रहा है. तो a हम लोग का फिक्स है, तो हम लोग को बस फाइंड आउट करना है कि जहां पे b+c इज इक्वल टू माइनस ऑफ a हो रहा है, वो पॉइंट पे जैसे वो हम लोग को पता चल जाएगा, उसको हम लोग एक अरे में पुश करके आंसर अरे में उसको डाल देंगे. मेक सेंस. तो गाइस आइडिया क्या है कि 3 सम को तुम एक तरीके से रिड्यूस कर सकते हो 2 सम वाली प्रॉब्लम में, कि अगर मैंने आई फिक्स कर दिया मान लो ये वाला एलिमेंट और टारगेट था लेट्स से t, और मैंने आई को फिक्स कर दिया लेट्स से एक फॉर लूप लगा के कि मैं फॉर लूप i इक्वल टू 0 to n-2 चलता है, और आई को फिक्स कर दिया. जब आई फिक्स हो गया तो जितनी बच गई एरे मतलब रेस्ट ऑफ द एरे, इसमें मुझे क्या फाइंड करना टेक्निकली 0, मतलब होना क्या था कि i प्लस जे प्लस के, लाइक मैथमेटिकली स्पीकिंग i प्लस जे प्लस के had to be 0 and these i j k were variables. बट क्योंकि हमने i को फिक्स कर दिया, एक एलिमेंट हमने फॉर लूप में फिक्स कर दिया i, तो मतलब i एक कांस्टेंट बन गया. मैं i को राइट साइड ले जा सकता हूँ इक्वेशन के. दैट मींस दैट नाउ j प्लस के शुड बी इक्वल टू माइनस i. और अब अगर तुम सोचो तो ये 2 सम प्रॉब्लम ही तो है, जहां पे हमें 2 एलिमेंट ऐसे निकाल लेते हैं जिनका सम एक गिवन टारगेट के इक्वल हो, जो कि माइनस आई है अपने केस में. और अगर तुम ऐसे जे और के निकाल लो तो वाई आई कॉमा जे कॉमा के इज योर आंसर. वैसे पेयर तुमने निकाल लिए एंड यू रिपीट इट. एक बार आई को 1 पे फिक्स किया, 2,3,3 2 3 4 में ये देखा जे 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 के वाला चीज, फिर आई को 2 पे रखा और 3 4 में देखा, फिर आई को अब आगे रखने की जरूरत नहीं है, बट लाइक यू गेट द पॉइंट. एक बार आई को यहाँ रखो, बची हुई एरे में आंसर निकाल लो 2 सम निकाल के, फिर 2 पे रखो, बची हुई एरे में आंसर निकाल लो. तो तुमने 3 सम वाली प्रॉब्लम को 2 सम में रिड्यूस कर लिया इन दैट सेंस. और 2 सम को हमने देखा ही था कि तुम हैशिंग से सॉल्व कर लो, और अगर क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है होगी तो तुम 2 पॉइंटर से भी सॉल्व कर सकते हो. दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल. तो या दैट्स अ गुड अप्रोच. और ये अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं, मतलब कैसे कि लेट मी ट्राई टू फॉर्मलाइज दिस अप्रोच कि थोड़ा सा, इफ यू हैव n लेंथ की एरे देन आई विल गो फ्रॉम 0 to n-2. n-2 क्यों है? बिकॉज लास्ट में एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो बचे हो, कि मतलब
n-2 मतलब जैसे मान लो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो बचा हो, क्योंकि अगर मान लो कि एक ही एलिमेंट बचा है देन देयर कैन बी नो सॉल्यूशन, राइट? एटलीस्ट लास्ट में 2 एलिमेंट तो बचे ही होने चाहिए. लेट्स से दिस इज n-1 and then this is n-2. इनफैक्ट आई को आई थिंक n-3 तक चला सकते हैं. व्हाई? बिकॉज आंसर के लिए तुम्हें एटलीस्ट 3 इंडेक्स चाहिए. तो अगर तुम आई को यहाँ रखते हो तब तो ये दो सॉल्यूशन, या तो ये दो सॉल्यूशन होंगे या फिर दोनों सॉल्यूशन नहीं होंगे. बट अगर तुम आई को यहाँ रख दो तो एक ही एलिमेंट बचा, ना दूसरा एलिमेंट बचा ही नहीं, तो तुम डुप्लीकेट यूज कर ही नहीं सकते. और तुम आई को यहाँ भी नहीं रख सकते बिकॉज उसके बाद तो एलिमेंट ही नहीं है. तो तुम एक्चुअली आई को टेक्निकली n-3 तक चला सकते हो रादर देन n-2, बिकॉज उसके बाद आंसर ही पॉसिबल ही नहीं है आंसर मिलना, राइट? तो आई विल गो फ्रॉम 0 to n-3 और j विल स्टार्ट इन लाइक इसकी नेस्टेड आइटरेशन है ये. लाइक मैं ऐसे लिख देता हूँ, नेस्टेड आइटरेशन है ये. j विल स्टार्ट फ्रॉम i+1 टू, एक्चुअली नॉट टू, अब यहाँ पे ना डिपेंड करता है बिकॉज तुम्हारे पास अब कितनी एरे बच गई. i+1 से लेके एंड ऑफ द एरे, बेसिकली n-1. इतनी एरे में तुम्हें वो टू सम वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. या तो तुम हैशिंग से कर लो या फिर तुम टू पॉइंटर लगा लो. अब इट्स अप टू यू, तुम क्या करते हो. मैं टू पॉइंटर वाला अप्रोच बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हो. कि एक 2 पॉइंटर लिए मैंने, i+1 एंड k इक्वल टू n-1. k हमेशा n-1 चलेगा, j i+1 से चलेगा. एंड जब तक j k से छोटा है, मतलब अब मैं टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे पास 2, 3, 5 है और 6 है, लेट्स से 7 है. मैंने k यहाँ पे स्टार्ट किया है, आई मीन j, और k यहाँ पे स्टार्ट किया है और ये सॉर्टेड एरे है. दिस इज गिवन. अब हमने एरे को ओरिजिनली सॉर्ट किया था तो ये सॉर्टेड ही रहने वाला है. तो इसमें बस मुझे वो 2 पेयर निकाले जिनके सॉल्यूशन ऐसे हो. तो क्या करना है, मतलब वो अगर जिसने टू सम प्रॉब्लम सॉल्व की है उसे पता ही है पहले ही लॉजिक कि जब अगर j+k इक्वल टू, लाइक 3 कंडीशन होती हैं. अगर j+k बराबर है सम के तो दैट इज एन आंसर. j को आगे बढ़ाओ, k को पीछे बढ़ाओ. एक्चुअली देख, कुड देयर बी रिपीटेड सॉल्यूशन? लेट मी सी. डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं हो सकते बट सम हो सकता है और डुप्लीकेट नंबर भी हो सकते हैं, राइट? कैन देयर बी डुप्लीकेट नंबर्स? Yes, in the example, it is also given the -1 is occurring 2 times. Oh, राइट. -1 डुप्लीकेट हो सकता है गाइस. तो उस केस में क्या होगा ना, तो हम लोग उसमें एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि जब भी हम लोग अपेंड कर रहे होंगे लिस्ट में, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर दो जो करंट जे एलिमेंट है और उसके जो नेक्स्ट आने वाला एलिमेंट है, अगर वो दोनों बराबर है तो तब तक हम लोग जे को आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक हम लोग सेम एलिमेंट मिल रहा है. जैसे अगर हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं ये गिवन अरे को, तो हम लोग के पास सॉर्ट होने के बाद आ रहा है -4, -1, -1, 0, 1, 2. तो अगर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा -4, -1 और 2 के साथ, तो 2 -1 है यहाँ पे. तो जे जब आगे बढ़ेगा तो वो फिर से -1 को ही इनकाउंटर कर लेगा. करेक्ट. तो जब सेम वैल्यूज को हम लोग इनकाउंटर कर रहे होंगे तो उसको सॉर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी. तो ऑब्वियसली अगर -1 है तो वो एक ही लाइन में सारा -1 होगा. तो हम लोग एक साथ सिर्फ चेक करना होगा कि जे और j+1 बराबर है कि नहीं. अगर बराबर है तो हम लोग स्किप करते जाएंगे. सो यू आर सेइंग कि या तो ऐसे कर सकते हैं कि j को जब तक आगे बढ़ा दो जब तक j अपने नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल है. हाँ हाँ, है ना? वो भी या कर फिर k को जब तक पीछे कर दो जब तक k अपने पिछले एलिमेंट के इक्वल है. हाँ एंड हाँ देन हाँ यू कंपेयर, राइट? हाँ हाँ हाँ. करेक्ट, ये भी कर सकते हैं. सो व्हाट वी जस्ट डिस्कस इज कि अगर मान लो 2, मतलब अगर मान लो ये आंसर था और हमें आंसर चाहिए था, मतलब मान लो एरे ऐसी थी कि 2, 3, 4, 7 और हमें आंसर चाहिए था 9, राइट? 9. तो अभी क्या होता कि जे और के सम टू 9, तो ये आंसर मिलता और जे को भी आगे बढ़ा दिया और के को भी पीछे कर दिया, राइट? बट अगर मान लो अपना कुछ ऐसा होता 2, 2, 3, 7, 7, तो इस केस में
हमें ये चीज हैंडल करनी होती है, अदरवाइज मैं क्या करता कि 2 और 7 को मैंने पहले देखा, मिला 9, तो मैंने जे को भी आगे बढ़ाया, के को पीछे किया, और ये फिर से सेम आंसर मिल जाता 2,7। और ट्रिपलेट हम डुप्लीकेट नहीं ले सकते, ये हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया। तो उस केस में क्या करो, जे को तब तक आगे बढ़ाओ, मतलब ये कंपैरिजन करने से पहले भी जे को तब तक आगे बढ़ाओ जब तक वो अपने अगले एलिमेंट के इक्वल है। तो अगर जे यहाँ पे है तो पहले जे को आगे बढ़ाओ, यहाँ पे ले आओ उसको, और के को जब तक पीछे करो जब तक वो अपने पिछले एलिमेंट के इक्वल है, तो के यहाँ आ जाएगा, and then you do this comparison. So now you are left with this much, 2 3 7. Now if you take 2 and 7, so they sum to 9, so this is the answer and you get your answer. So yeah, that's the approach. So now I'm just going to code this, and I think ये हमारा last question था, 4th question. तो सबको मैं लिंक दे देता हूँ, सब लोग अगर जिस जिसको अप्रोच समझ आई वो कोड करना स्टार्ट कर दो, जिसको अप्रोच समझ नहीं आई लेट मी नो, एंड देन आई कैन टॉक मोर अबाउट द अप्रोच। और सॉर्टिंग मैंने बताई थी, क्यों सॉर्टिंग यूज कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें इंडेक्सेस नहीं बताने आंसर में, तुम्हें एक्चुअल वैल्यू बतानी है। तो तुम्हारे इंडेक्स रीअरेंज भी हो जाए ना सॉर्टिंग के बाद, फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर अबाउट इंडेक्सेस इन दिस। कूल, आई सी। किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, एंड देन लेट मी आल्सो कोड, एंड देन विल रैप अप। ओके देन सबसे पहले क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो हम सॉर्ट लगा दिया, और सॉर्टिंग में थोड़ा जावा में पंगा रहता है, मैं ऐसे कर लेता हूँ a माइनस वी। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट चीज डन। अब 3 पॉइंटर्स बनाने हैं, i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0। अब क्या डिस्कस किया था कि while i is less than n less than equal to n-3, n-3 तक चलाना है, राइट। तुम n-3 कर लो, k को स्टार्ट करो i+1 से, k को स्टार्ट करो n-1 से, n बेसिकली nums डॉट लेंथ -1, राइट। अब while j is less than k, बिकॉज अब हमारे पास इतने साइज की एरे बन गई और उसमें j और k पॉइंटर चलाना है, तो जब तक j k से छोटा है तब तक चलना है। अगर j आगे बढ़ गया k से तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, या इक्वल भी होगा वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ये नॉर्मल 2 पॉइंटर वाली अप्रोच है। देन इफ दिस इज व्हाइल दिस इज ट्रू, तो एक चीज और करनी थी अपने को कि जब j को जब तक आगे बढ़ा दो जब तक वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट के सेम है, राइट। इफ j nums of j is double equal to, while nums of j is double equal to j plus 1, also it should not happen कि वो k के इक्वली हो जाए, तो ये कंडीशन भी जरूरी है। एंड दिस इज ट्रू, तो j प्लस प्लस कर दो बस। सेम गोज फॉर k बट उल्टा, तो ये कंडीशन तो सेम है कि जब तक k इज ग्रेटर देन j, एंड nums of k इज ट्रिपल इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ट्रिपल इक्वल आएगा, ट्रिपल इक्वल टू k-1 एंड k माइनस माइनस कर दो, सॉरी k माइनस माइनस, राइट। अब हम उस पॉइंट पे जहां हम j और k को कंपेयर कर सकते हैं। तो इफ nums ऑफ i, और एक्चुअली हम अब या तो तुम ऐसे कर लो कि nums ऑफ i प्लस nums ऑफ j प्लस nums ऑफ k ट्रिपल इक्वल टू 0, देन वी हैव एन आंसर। तो आंसर भी मैं बना लेता हूँ, लेट आंसर इक्वल, एंड देन आंसर में पुश कर देता हूँ, आंसर डॉट पुश। आपने को क्या पुश करना है, एक एरे nums ऑफ i nums ऑफ j, एंड देन i j के एलिमेंट पुश कर देने अपने को, बस सिंपल। इफ अगर इन दोनों तीनों का सम 0 के इक्वल है, एल्स क्या होगा, इन तीनों का सम मतलब एक बार मैं स्टोर कर लेता हूँ एक्चुअली ना, जस्ट फॉर द सम। अगर इन तीनों का सम 0 से इक्वल है
तो ये होगा। बट अगर सम लेट्स से ग्रेटर देन 0 है, अब 3 ही केस होते हैं, या तो 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, इससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, राइट। तो अगर सम 0 से बड़ा है और सॉर्टेड एरे है, तो अगर मान लो अगर ये सॉर्टेड एरे है 2 3 5 6 7 और आई जे के का सम 0 से बड़ा है, तो जे की तरफ से आगे बढ़ू या के की तरफ से पीछे आऊं? सोचो, लॉजिकली सोचो। छोटे एलिमेंट जे की तरफ है, बड़े एलिमेंट के की तरफ है, बिकॉज ये इंक्रीजिंगली सॉर्टेड है। तो मुझे करंट सम से, जो कि 0 से बड़ा है, 0 की तरफ जाना है, मतलब उस सम को छोटा करना है। तो इट लॉजिकली मेक सेंस कि मैं के को पीछे लेके आऊं, राइट। उस क्योंकि तभी पॉसिबल है कि मेरा सम 0 की तरफ आए। अगर मैं जे को बढ़ाऊंगा तो मेरा सम और ज्यादा बढ़ जाएगा, कम तो होने वाला नहीं है, राइट। तो दैट्स व्हाई यू शुड डू के माइनस माइनस। एंड इसका अपोजिट केस कि अगर सम लेस देन 0 है और मुझे 0 की तरफ जाना है, तो मुझे जे को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव की तरफ बढ़ा, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाना चाह रहा हूँ रादर देन घटाना। तो जे प्लस प्लस, and once you have this, then basically you have answer, and then let me return the answer. एक बार मैं edge case देख लेता हूँ, कोई मिस ना हो रहा हो। For example, if you only have 3 elements, तो what will happen in that case? Then I think it'll still work. तो maybe एक बार run करके देख लेते हैं if it works. I have a runtime error. Oh, n should be num start length. n मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। काफी टाइम ले रहा है कहीं। ओके, इनफाइनाइट लूप में फंस गया है, बिकॉज मैंने आई को लिखा तो है बट मैंने आई को इंक्रीमेंट नहीं किया, तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया गाइस। आई प्लस प्लस कर लेते हैं, है ना। इज दिस जावास्क्रिप्ट? तो अब क्या दिक्कत है? मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, जे प्लस प्लस के माइनस माइनस भी हो रहा है, एंड देन ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। लेट्स सी व्हाट इज द टेस्ट केस हियर। गाइस अगर किसी को गलती दिख रही है तो हाँ, जस्ट लेट मी नो। आई एम सीइंग क्या गलती हो रही है। लिम्स को सॉर्ट कर दिया और लेंथ -3 जी। This seems correct on a higher level. I plus j plus k, and then answer is this, and then you have, okay, what if it is not? I j is less than k, that will happen, but if it becomes equal to k, I have to see only proceed if I should only proceed if it is still true. But if it is no longer true, still runtime error आ रहा है. Let's see, what am I missing? Let's say I don't do any of this. Oh wait, मैं I को तो नहीं, never mind. इतना बात तो सही है मतलब. और let's say I don't use this. ओके, आई थिंक यहाँ मिस हो रहा है. तो अगर इस केस में मैंने जे और के को बढ़ाया ही नहीं, तो इस केस में क्या करना होगा? जे को प्लस प्लस एंड देन के को माइनस माइनस. ये चीज मैंने मिस कर दी थी. सो लेट्स हैव दैट. It's saying wrong answer because ये वाला extra answer आया है, because this is duplicated from this. Why it happened? Because let's say it happened because
हुआ क्या कि जब इसको तुम सॉर्ट करोगे तो इसका सॉर्टेड आउटपुट क्या आएगा, 0 कॉमा सॉरी -1 कॉमा -1, सॉरी उससे पहले -4 है, एंड देन -1 एंड देन 0 एंड देन 1 2। तो पहले आई थिंक 0 भी है, राइट? सो लेट मी पुट दैट 0। ये हुआ -1 0 एंड देन 1। फिर आई यहाँ पे आया -1, उसने फिर से 0 और फिर से 1 उठा लिया, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी होगी, आई के केस वाली डुप्लीकेसी होगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करो, जो सेम काम हमने जे के लिए किया था ना, सेम काम यहाँ कर दो कि जब तक आई अपने नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल है आई प्लस प्लस करते जाओ, बिकॉज अपने को डुप्लीकेसी नहीं चाहिए। तो वाइल आई दिस कंडीशन इज ट्रू, this is still true, and nums of I is triple equal to nums of I plus 1, then you just do I plus plus. And अगर इसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो there's nothing to like, ये सिर्फ एज केस हैंडल कर रहा हूँ मैं, if then just break out of loop. Let's see. It is still not giving me 0 1 0, तो इसने निकाल लिया, बट इसने एक केस मिस कर दिया, -1 कॉमा -1 कॉमा 2। ओके, सो दिस could actually also be an answer. So okay, then ये नहीं कर सकते हम लोग कि आई को ऐसे रिपीट कर दिया, this we cannot do. So what else we can do? If we are like skipping like the first value, then the J and K, do they need to be skipped? Like we will have like different combinations guaranteed, right? Sorry, come again? Like if we are skipping the first I value, so like -1, I cannot be -1 on the next iteration. So like, do we need to skip the J and K pointers too, because like the combination would be unique, right? So you're saying अगर मैंने I skip कर दिया तो मुझे, अगर मैंने I ही skip कर दिया, if you think about it, मैंने I ही skip कर दिया, then मैंने J और K तो कभी consider नहीं किया, because I'm still in this while loop. तो J और K तो कभी चले ही नहीं, because I was still in that. So what I'm trying to say is like, let's say if it was -1 comma -1 जैसे यहाँ पे है, and अगर मैंने इसको एक्चुअली इस केस में हुआ यूं है कि जब पहले I think maybe I should have used the value first, and then I should then have skip. Yeah. So so my point was being that if the value is equal to the last value, then skip that. Maybe then let's use this first in while loop, and then outside it let's do it. If it is as long as it is same, maybe we can then skip it. Would that make sense? I think it makes sense. Is it making sense to you guys? कि पहले मैं उसको यूज कर लूं वैल्यू को, लाइक आई को, तो मैंने इसको यूज कर लिया, एंड देन मैं उसको स्किप कर दूंगा अगर नेक्स्ट वैल्यू सेम है। बट फिर बट फिर हो जाएगा ना -1। फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले को यूज किया तो ये निकाला और ये आंसर आ गया, बट ये इसके साथ एक्चुअली फिर इसके साथ ये आंसर भी तो मिल ही जाएगा। अरे हाँ, स्किप कर सकते हैं, आई थिंक वी कैन स्किप, मे बी लेट्स ट्राई, आई थिंक वी कैन स्किप, वी कैन सेफली स्किप। और होल्ड ऑन, सो केस 1 वाज फाइन, केस 2 वाज फाइन, केस 3 में इशू है। 0 0 0 के लिए मैंने आई चलाया, आई इक्वल टू 0 पे चलाया, एंड देन दिस इज करेक्ट, 0 - 0 इज ये ठीक है, यहाँ से चलाया, k equals 0, j less than 0, this should have worked fine. इसमें क्या इशू है? एक्चुअली आई प्लस प्लस पहले कर लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ? Did I miss something?
ओह नो, आई थिंक ये तो पहले ही करना पड़ेगा कि जब तक सेम है जब तक तो आई प्लस प्लस करो ही. बट व्हाट डिड आई मिस इन थर्ड केस देन? If it was 0, then I was 0, and then there was J, and then there was K. J is 1, So and you K are is like 2. the J pointer it's skipping, right? We Why is should it start skipping? skipping after So like J if the is sum is equal to 0, then only we should start skipping. You are saying if it is 0, Then only we Mhm. should, because otherwise in this case here I is on the 0th index, J is in Mhm. the first index, and K is in the second index, and Correct. when it get to the while loop for Mhm. J and K, Mhm. it directly skips it. You mean it skips it here? Yeah, But I how mean can it? Okay, then. Okay, it should be if the difference should be more than 1. That should be the condition. That the difference should be more than 1. I think that should be a condition, because let's say you are let me try to mathematically draw it. You are here. बट वो सही बोल रहा है, तेरा एक वाइल जो तूने किया स्किप वो कम हो जाएगा अगर तू सम क्या अगर मैं क्या जीरो कर दूं? सम जीरो वाले में अगर तू स्किप करता है, जे को आगे बढ़ाता है, You are saying put these here in here. उसके बाद लाइक पुश करने के बाद, हाँ मतलब यहाँ, हाँ, मतलब उसके भी बाद, दोनों के बाद, इंक्रीमेंट के बाद, मतलब डिक्रीमेंट के यहाँ बाद, पे राइट राइट मतलब राइट एक बार यूज कर लूं और फिर जैसे हमने आई को ऐसे किया, आई को एक बार यूज किया फिर स्किप किया, ऐसे ही यूज इट फर्स्ट एंड देन स्किप इट. सेम दैट कैन आल्सो वर्क, बट लेट मी थिंक, विल इट वर्क? अगर आई और जे ऐसे हैं, then there should be at least a third element in between for me to skip it. Otherwise it could happen कि ये same हो सकते हैं. Let me try this condition once. If it doesn't work, then we'll see. Otherwise I think it should do. Accepted, accepted, accepted. Let's try to submit it. Or it is giving wrong answer. Let's try it in here. Array, output. Shit. How do I copy that output? Sorry, input. Here. नहीं, ये इस केस में भी गलत आंसर दे रहा है. I think there is something logically wrong. Plus we don't need it here. We don't need that if condition here. Don't need it. अजय, आई थिंक वहां पे जे -1 होगा 19 में. 19. You mean this? हाँ, नहीं, J को मैं next से कंपेयर कर रहा हूँ, K को मैं पीछे कंपेयर कर रहा हूँ. So this is fine. What I'm thinking is what I'm doing wrong. बट तूने जे को प्लस प्लस कर दिया ना वहां पे ऊपर में. यहाँ पर सो नाउ यू आर कंपेयरिंग टू वन मोर एक्स्ट्रा, राइट? इसलिए जे -1 होगा वहां पे, राइट? यहाँ पर you are saying? हाँ, नहीं नहीं, Comparison J को with- तो मुझे next से ही कंपेयर करना है. बट तू नेक्स्ट But चला I गया guess है. ये but condition you are saying, ये condition हाँ. you are saying correctly. Maybe ये उससे पहले नहीं करना चाहिए. ये while के Use the बाद answer, होगा. then compare, and then probably let me see, do I even need to come if even if it is same and goes next, I still need to ये do के increment वाला it. को कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, आई थिंक. I के think को I should. कंपैरिजन का, You mean this? के का सेकंड कंपैरिजन, आई डोंट थिंक दैट्स, ये comparison या फिर ये comparison? ये जरूरी नहीं है, right? File वाला you are saying? हाँ, Why not? What if J पे duplicates नहीं but K पे duplicates है? तो वो तो हम लोग नीचे में कर रहे हैं ना. कहाँ पर? जो लास्ट कंडीशन जो हम लोग का है, वेट, के पे डुप्लीकेट्स हैं, हम लोग के को माइनस माइनस तो कर रहे हैं. Like let's say you have 1 but you have like 2 2 2 2 2 here, तो वो सब भी avoid करने हैं, right? राइट. So that's why we need that. But I think that this was
गुड कैच कि जे इंक्रीमेंट बाद में करना था, पहले कंपेयर करना था. आई थिंक दैट शुड फिक्स इट. एंड दैट डिड इट. ओके, कूल गाइस. तो यही अप्रोच थी मोर और लेस. तुम इसको और अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, बट या दैट वाज द अप्रोच. एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस आई थिंक नहीं किया, तो लेट्स डू दैट नाउ. फर्स्ट लूप n तक चल रहा है, मतलब n-3 इज जस्ट कांस्टेंट, सो दैट्स n. एंड देन उसके अंदर नेस्टिंग चल रही है. हर बार एरे की लेंथ एक से कम जरूर हो रही है, मतलब अज्यूमिंग देयर वर नो डुप्लीकेट्स, एक से कम जरूर हो रही है, बट वो n ही मतलब कांस्टेंट की टर्म्स में n ही जाएगी. सो दिस इज योर n स्क्वायर अप्रोच. किसी को इस पार्ट में डाउट है? If you think no, this is not n square, then just let me know. Otherwise, this is a n square approach, and yep, that's about it. और space complexity again auxiliary space को हटा के ओवर नहीं है, क्योंकि हम auxiliary space को काउंट नहीं करेंगे इस केस में. That's just output space. उसके अलावा हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया. तो दिस n square approach in terms of time, O1 approach in terms of space. So that's the approach. And किसी और ने सबमिट किया तो you can just post your solution, maybe I'll look at it. वो है एक्चुअली, तो सॉल्यूशन हो रहा है. लेट्स सी. सॉर्ट किया आंसर एल, आई को j - n-2 तक चलाया. इफ i is 0 और i is greater than 0 and i is not equal to its previous element, मतलब डुप्लीकेट नहीं है, मतलब -1 -1. अगर एक बार -1 को हमने ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया तो नेक्स्ट -1 को हम नहीं करेंगे, बिकॉज वो पिछले के एलिमेंट के सेम है. तो दैट्स हाउ दिस पर्सन अवॉइडेड द डुप्लीकेसी. फिर हमने टी टारगेट को 0 - नम साइड कर लिया, मतलब इक्वेशन के राइट साइड में ले गए. जे उठाया, के को n-1 किया, सेम n j while j is less than वाली के वाली कंडीशन. अगर आंसर है तो आंसर को पुश किया, पहले वाइल कंपेयर किया और फिर इंक्रीमेंट किया, जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा था, जो मैं इस अप्रोच में गलत कर रहा था. आई थिंक रोक आ गई, बट एनीवे वो पहले का बात, पहले कंपेयर करना था फिर प्लस प्लस कर रहा था. दैट्स करेक्ट. एंड देन यू अपेंड द आंसर, और फिर एल्स इफ में वैसी वाली कंडीशन कि इफ इट इज ग्रेटर देन दिस देन k - अदरवाइज j - एंड देन यू रिटर्न. So that's the implementation in short. Let's see which is this. This seems JavaScript again. Result j is less than, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये पॉजिटिव है तो ही चलो. Let's look at this solution first. Actually तो मेरा ही solution है. Then let's look at this solution. If it is positive, then only process. Let's see. If it is 0, अगर then पहला ही 0 हो गया तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. that's not true. कैसे? अगर nums of I 0 है, you are saying. 0 से ऊपर है. Okay, you are saying positive है. राइट, पॉजिटिव है तो फिर तो कोई केस तो ही नहीं है फिर ना. क्या मतलब, why तो not? फिर तो 0 आगे हो ही के नहीं सकता नंबर्स, ना, क्योंकि सॉर्ट आगे किया के होगा ना नंबर्स हमने. नेगेटिव हो सकते हैं ना. ओ राइट राइट राइट, दैट्स अ गुड कैच. बिकॉज हमने सॉर्ट किया है, तो हम जैसे ही पॉजिटिव नंबर्स में रेंज में पहुंच गए, वी डोंट नीड टू गो बियॉन्ड, बिकॉज ये सॉर्टेड है, तो उसके आगे सारे पॉजिटिव नंबर से मिलने वाले. सम कैन नेवर बी 0. So yes, that's true कि इसके बाद कभी भी आंसर नहीं मिलने वाला. I is greater than 0, I - 1 equal to I. तो कंटिन्यू कर दो. आई थिंक ये वो वाला कंडीशन व्हेन यू चेक कि यू डोंट प्रोसेस डुप्लीकेट I, एंड देन दिस इज j, दिस इज k. j लेस देन k, सम लिया, सम को कंपेयर किया, पहले पुश किया, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया, और फिर else if एंड देन else. एंड ये वाला कंडीशन क्या है कि while j is less than k एंड लेफ्ट के एलिमेंट, मतलब जे वाली जो कंडीशन है, राइट, इसमें उसको प्लस कर दिया. इस यहाँ पे राइट वाली कंडीशन हैंडल नहीं है. आई एम थिंकिंग ऑफ अ केस, could it fail, or I think it's fine. Let me see. If I have duplicates on k side, then what if I have something like, let's say, duplicates on k side, k, and then
I don't know, 0, let's say -2, and then 0. And then let's say I was here, and then J was here, and then K was here. Let's see. Then how will this handle us? Then I start from 0, and it is 0, so ये चलेगा, ये भी नहीं होगा, ये I+1 है, ये K-1 है. Left, right, then minus, so this is this, and then you see sum is 0. Yes, sum is 0, so you do. वो इंश्योर कैसे हो रहा है ना, बिकॉज हम लोग लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, राइट? You are incrementing it before and before even while loop. So you are incrementing J to this point before even comparing it, and then you do right minus minus. तो right को पहले मैंने push कम कर दिया, but even then, let's say I had another -2. तो वो तो वाइल लूप से स्किप हो गया होता. लेफ्ट को मैंने यहाँ ले गया मैं, मतलब बेसिकली J becomes this first, K becomes this first, and then while loop अब चलेगा नहीं, because ये कंडीशन ट्रू है, लेफ्ट इज ग्रेटर लेस देन माई, और ये -1. वेट, if this is same as this, so you do it again. Oh, so you are ensuring कि मैं सेम J पे दोबारा नहीं हूँ. So your J will come to this, and then your K is already here, so it won't be an issue. What if it was 2, and then it was 2? बट के तो पीछे आ चुके हैं. Let's say it was another 2, but because J ही चेंज हो चुका है, तो K के साथ सेम आंसर होगा नहीं. It works because even if K is same, J is not the same. J को हमने इंश्योर कर लिया कि हम J को डिफरेंट कर दिया, तो अगर J डिफरेंट हो चुका है तो K चाहे सेम भी हो, it will be a different pair. That's why it works. Cool guys, I think that was everything. 10 बज चुके, 2 घंटे का सेशन हो गया, बट बाकी की 4 प्रॉब्लम्स विल बी गिवन एज होमवर्क सॉल्यूशन. सेम कॉन्सेप्ट पे ही है. इनफैक्ट 2 प्रॉब्लम्स जो उनमें से है, 3 सम क्लोजेस्ट एंड 4 सम, वो सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ये जो वाइल लूप वाला कंसेप्ट है ना, कि एक आई लिया और एक J और K लिया जिनको ऐसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, वो वाला चीज जरूर करो. एंड ये वो प्रॉब्लम उनसे ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा, और उस पे उसके बेसिस पे ना इतने वेरिएशंस है, इतने सारे वेरिएशंस है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है हमेशा. आई लो J और K को ऐसे चलाओ, बस काम हो जाता है. उस पर प्रोडक्ट भी बन सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी बन जाता है, लाइक वैसे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है. तो वो जरूर सॉल्व करना, और बाकी 2 प्रॉब्लम्स है वो भी 2 पॉइंटर्स की है, तो वो भी सॉल्व कर लेना. But yeah, that's about it. Let's end this session, or hopefully you'll find the homework solutions helpful. And if you have any questions, so you can just reach out to us on our Discord Need for DSA channel on our Discord server. And that's it. Let's end. Mir, if you can stop the recording. Yeah.